Hey everyone, this lecture we're going to talk about the geomorphology. Now, this as a topic is the most conceptual yet the most complicated topic in the geography subject. Now see, जिसका ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल में पढ़ाते हैं, इसमें ऑप्शनल ज्योग्राफी था, सो हमें पढ़ाया जाता था कि जियोमॉर्फोलॉजी वॉज 40% ऑफ द टाइम हम लोग जियोमॉर्फो को दी 30-40% ऑफ टाइम जो सिलेबस का है वो जियोमॉर्फोलॉजी को दिया करते थे, बिकॉज दिस इज बेसिकली द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग. बट ट्रस्ट मी, इन दिस 1.5 आवर आई एम गोइंग टू गिव यू जो भी सबसे सिंपलेस्ट जिस्ट है, इसका जो एसेंस है, जो समरी है, जो जूस है, आई विल बी गिविंग इट टू यू एंड इन द मोस्ट सीधी बात, फालतू बात करेंगे नहीं, बट आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट टू यू कि एक 5th क्लास का भी देयर इज अ स्टूडेंट दे कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, ओके, विल मेक इट ईजी पीजी ऑफ कोर्स. सो विल स्टार्ट विद समथिंग. आई टेल यू फर्स्टली कि ज्योग्राफी को हमने क्या डिवाइड करा है, जियोमॉर्फोलॉजी में, जियोलॉजी में एंड जो कोर ज्योग्राफी है, बेसिकली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी एंड ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी. नो, ओशनोग्राफी हमने बात कर ली ऑलरेडी, यस, वीडियो आ चुकी है उसकी. क्लाइमेटोलॉजी की बात करेंगे बाद में, जिसमें हम सारे के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. विल टॉक अबाउट क्लाउड्स, विल टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन, विल टॉक अबाउट विंड पैटर्न, विल टॉक अबाउट प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल, हाई प्रेशर बेल्ट. ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे. ओके, देन विल टॉक अबाउट कि क्या टॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, इनके बारे में बात कर लेंगे. नाउ सी व्हाट हैपेंस इज दैट कि कुछ लोग ना जियोमॉर्फोलॉजी और जियोलॉजी को साथ में पढ़ाते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस. साथ में तो मैं ही पढ़ाऊंगा, एक वीडियो में पढ़ाऊंगा, बट दोनों में डिफरेंस है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस फर्स्ट. क्या डिफरेंस समझो. हमारे लिए एरिया ऑफ कंसर्न इन टुडेज लेक्चर इज आवर जियोमॉर्फोलॉजी एंड जियोलॉजी. दोनों में डिफरेंस क्या है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. Please understand कि whenever I say geology means the interior of the earth. I'm more concerned about the interior of the earth. So if I'm trying to study the interior of the earth, then that study is called as the geology. Then that branch of science which is studying about the surface of the earth, ठीक है, and that phenomena which is called as geomorphology. Example I'll give you. If I'm trying to talk about कि volcanic eruption हो रहा है, राइट. अब वोल्केनिक इरप्शन हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली देर इज मैग्मा चैम्बर इनसाइड एंड मैग्मा यहाँ से फ्लो क्या आ रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है. इफ आई ट्राई टू लुक इनसाइड दिस वोल्केनो एंड ट्राई टू टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ मैग्मा एंड मैग्मा कहाँ से है, व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्मा, इफ आई एम ट्राइंग टू लुक इनसाइड, दिस इज जियोलॉजी. बट व्हेन आई से कि मैग्मा केम आउट एंड स्टार्टेड मेकिंग द सर्फेस, ठीक है, इस सरफेस पे आने के बाद जब इसने जो लैंडफॉर्म बनाया, नाउ दैट विल बी एन एरिया, आइलैंड बनाया, माउंटेन बनाया, प्लेटो बनाया, वट एवर इट फॉर्म्ड, नाउ दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर जियोमॉर्फोलॉजी. तो मैंने अगर कहा कि यहाँ पे आई हैव दिस माउंटेन सिस्टम, विल इट बी स्टडीड इन जियोमॉर्फोलॉजी, यस. आई सेड कि देयर इज दिस रिवर, ठीक है, रिवर का फ्लो हो रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी, यस. रिवर इस तरीके से फ्लो कर आ रही है एंड रिवर इज इरोडिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ से पत्थर लेकर यहाँ के डिपॉजिट करिए. इज इट इन जियोमॉर्फोलॉजी, यस, बिकॉज सर्फेस के बारे में बात कर रहे हैं. इफ आई से कि देयर इज दिस प्लाटू के बारे में बात करेंगे, कहाँ डिस्कस करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे सैंड ड्यून है, सैंड ड्यून ने यहाँ पे आके चीज़ें बना ली, लैंडफॉर्म बना दिया. ठीक है, यहाँ पे मान लो कि विंड ने रोट कर लिया चीज़ों को, सो दैट विल बी स्टडीड इन जियोमॉर्फोलॉजी. सो बेसिकली इसमें हम बात करेंगे इरोजन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इरोजन एंड डिपोजिशन. इरोजन से चीज़ें लॉस होंगी एंड डिपोजिशन चीज़ें बनेंगी. ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव होगा, ये डिस्ट्रक्टिव होगा एंड दिस विल बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर. इसके बारे में बात करेंगे. ओके, जियोलॉजी में ऑन द अदर हैंड विल टॉक अबाउट कि व्हाट आर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, के अंदर में चल क्या रहा है. व्हाट वी विल टॉकिंग अबाउट कि इस तरीके से अगर मेरा अर्थ है, इसके इंटीरियर में क्या है. ठीक है, यहाँ पे इनर कोर है, आउटर कोर है, व्हाट इज द मैग्मा, व्हाट इज सनोफेस, यहाँ बात होगी, जियोलॉजी में बात होगी. ठीक है, दीज आर थिंग वी विल टॉक अबाउट जियोलॉजी. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर जियोलॉजी फर्स्ट, देन विल मूव ऑन टू जियोमॉर्फोलॉजी. एक बार जियोलॉजी क्लियर है, जियोमॉर्फोलॉजी इज हलवा. ठीक है, ओके. अब समझो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यू थेरीज. दिस थेरीज विल अंडरस्टैंड इन द कहानी, इन द टाइमलाइन फैशन. ठीक है, एंड वी विल नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज वी कैन. 5 मिनट पर टॉपिक एंड दैट इज इट. ओके, इसमें टाइम जाएगा बस 5 मिनट्स एंड मोस्टली 10-15 मिनट्स. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द थ्योरीज फर्स्ट. ये 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, मे बी 1 और 40 मिनट का भी हो जाए, बट ट्रस्ट मी, इसको 1.5 पे देखना आप एंड इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. ठीक है, इसके बाद आपको ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की श्योरिटी मेरी. ओके, नो, ये थेरीज बात किसके बारे में कर रही है, टॉकिंग अबाउट कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट कैसे बना, ओशन कैसे बना. आपको नहीं लगता, ऐसा दिमाग में डाउट नहीं आता कि यार ये माउंटेन बने कैसे. ठीक है, ये रिवर्स जो चल रही है, रिवर्स का फ्लो किस तरीके से चल रहा है, क्यों हुआ रिवर का फ्लो, ग्लेशियर के मेल्ट से हुआ, बट फ्लो के हो क्या रहा है, राइट. ओके, व्हाट अर्थक्वेक क्यों होता है, why volcanism is happening, what is the reason behind it. So there are theories why the continents are formed like this, why there are oceans between the continents. ठीक है, why is the entire setup like that, क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग हुआ, कैसे बने वो. So these studies are we basically going to do in these theories. First is your CDT, what is your continental drift theory, we'll talk about that first. Number 1 is your continental. 5 मिनट के लिए गिव ऑल योर फोकस हियर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, इट्स टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज ड्रिफ्टिंग. किसने दिया था, वेगनर. नाम याद रखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं. ठीक है, बट व्हाट वी अंडरस्टैंड कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट हो किसका रहा है, ड्रिफ्ट इज हैपनिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट. थ्योरी व्हिच इज टॉकिंग अबाउट द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो बेसिकली थ्योरी ने कहा क्या, सिंपल भाषा में कहा कि देयर इज थ्योरी सेट सिंपल थिंग. इस सेट किया, देखो कुछ नहीं था पहले था ऐसा था पहले कुछ कि देयर इज दिस
पूरी दुनिया में ना कुछ था नहीं, एक सुपर ओशन था, दिस वॉज योर सुपर ओशन, ठीक है। ये सुपर ओशन है आपके ब्लैक कलर से, मैं इसको ब्लू से बना देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। ये आपका क्या है, सुपर ओशन है, यहाँ पे पानी है, एक ही ओशन है दुनिया में, अटलांटिक पैसिफिक कुछ है नहीं, एक ही ओशन है। और उस सुपर ओशन के बीच में क्या है, देयर इज अ सुपर कॉन्टिनेंट। इसको एक को पैंजिया बोला, एक को पैंथालसा बोला, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट समझो कि सुपर ओशन है, सुपर कॉन्टिनेंट है। इसमें बीच में क्या हुआ, फिर ड्रिफ्टिंग हो गई, ये बीच से टूट गया, तो एक ऊपर चला गया, फिर एक नीचे चला गया, फिर धीरे करके ड्रिफ्ट होता गया, एंड ड्रिफ्टिंग होते होते अल्टीमेटली क्या हो गया, जो आज हम देखते हैं कि इस तरीके से हमारा जो है कुछ इस तरीके से, जो भी ये हम देख पा रहे हैं, ये आज देखते हैं, ये हमारा क्यों देख पाते हैं, ये इस तरीके से देख पाते हैं। पहले सब एक ही था, फिर ड्रिफ्ट होते हो गया। सो बेसिकली व्हाट ही इज टॉकिंग, इसका इंफोसिस किस चीज़ के ऊपर है, ड्रिफ्टिंग के ऊपर है। बट द क्वेश्चन इसे पूछा गया कि बताओ यार कि फोर्स क्या रिस्पॉन्सिबल था ड्रिफ्टिंग के लिए, खुद ब खुद ड्रिफ्टिंग हो गया क्या, तो इसने कहा कि नहीं, फोर्स रिस्पॉन्सिबल इज योर, इसने कहा जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो टाइडल फोर्स। हमने कहा ठीक है चलो टाइडल फोर्स है। अब जो क्वेश्चन पीपल आस्क कि यार टाइडल फोर्स अगर इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होता, सो आज बैठे बैठे आज ड्रिफ्टिंग क्यों नहीं है, टाइडल फोर्स तो आज भी है, सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट, ठीक है। सो इसने बेसिकली इसके थ्योरी के कुछ पॉजिटिव थे, मतलब कुछ तो प्रूफ दे पाए, और इसके नेगेटिव थे कि कुछ प्रूफ नहीं कर पाया। वन ऑफ द प्रूफ विच कैन नॉट डू वाज दिस टाइडल फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जो ज्योग्राफी है ये बेसिकली इट्स फिजिक्स से बेस्ड, सो एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट काइंड ऑफ साइंटिफिक ही तो है, अगर इसमें कुछ हमने प्रूफ नहीं दिया तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, तो बता नहीं पाया क्या है, राइट। तो इसका काम खत्म हो गया। सो वैगनर के पास ड्रॉबैक था। अब इसके थ्योरी पे बिल्ड करके, ये मेंस के लिए बात नहीं पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, बट प्री के लिए इतना समझो कि हमने देखा कि ये सब कुछ बताया, प्री के लिए कोई काम खास बात का है नहीं, बस सब समझना क्या है, ये वैगनर ने दिया था, कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्टिंग के बारे में बात करता है, कहता है एक मेगा कॉन्टिनेंट था, एक मेगा ओशन था, बाद में टूट गए टाइडल फोर्स की वजह से। पूछा कि फोर्स कौन सा है, बता नहीं पाया, बताया कि टाइडल फोर्स है, बट पूछा कि टाइडल फोर्स स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, तो बता नहीं पाया। सो अल्टीमेटली हीज थ्योरी हैज अ ड्रॉबैक एंड इट लॉस्ट इट्स चार्म, एंड देन केम अनदर थ्योरी, ठीक है, विच वॉज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एंड इट एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स विच ही कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। द सेकंड, इसने बताया किसके बारे में, ही टॉक की कॉन्टिनेंट के बारे में। तो बेसिकली हिज एरिया ऑफ फोकस वाज कॉन्टिनेंट, और बोला कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सो ही सेड कि ड्रिफ्टिंग से फॉर्मेशन हुआ। दिस इज द एंटायर समरी ऑफ योर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ओके। नाउ सेकंड थ्योरी दैट विल टॉक अबाउट इज योर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ कंसर्न हियर, यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब बताओ किसके बारे में बात होगी यहाँ पे, विल टॉक अबाउट सी फ्लोर। जैसे वहाँ पूछ रहे थे हम लोग कि ओशन कैसे बना, कॉन्टिनेंट कैसे बना है, विल टॉक अबाउट कि यहाँ पे ओशन या सी का फ्लोर कैसे बना है, सी फ्लोर में कैसे जो अंदर में, जैसे हमारे यहाँ माउंटेन दिखता है, ये सब टोपोग्राफी दिखती है, उस तरह से सी के अंदर में हम देखा था ओशनोग्राफी वाले चैप्टर में। देखो दिखाता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। इसमें हमने क्या देखा, ओशनोग्राफी में क्या देखा था, एक सेकंड रुक जाओ, देखा था ना यहाँ पे कि ओशन का बेड भी फ्लैट नहीं है, यहाँ पे मेडिटेशनिक रीजस हैं, ठीक है, यहाँ पे और क्या क्या तो है, मेडिटेशनिक रीजस हैं या आइलैंड्स हैं, ग्योट है, मतलब कि इसके अंदर भी फ्लैट सर्फेस नहीं है। तो ये बना कैसे, ये मेडिटेशनिक रीज कैसे बना, ये यहाँ बताया गया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में बताया गया, ठीक है। एक सेकंड यार, ये बताया गया आपके सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में, एक सेकंड मुझे प्लीज़, ठीक है, ये यहाँ बताया गया। अब देखो इसमें बोला क्या, ये बोला कि सिंपल, देखो भाई एक सिंपल सी बात समझो आप कि देयर आर टू थिंग्स, एक होता है सियाल, एक होता है सीमा। सीमा इज बेसिकली योर ओशनिक क्रस्ट। अब क्रस्ट क्या है, क्रस्ट इज योर बेसिकली योर, वो उसने कहा था कॉन्टिनेंट होता है ना, क्रस्ट होता है बेसिकली, द अपर लेयर ऑफ द ओशन इज कॉल्ड एज द सॉलिड पार्ट इज अ क्रस्ट। तो ये क्रस्ट हुआ। अब इस एक ओशनिक क्रस्ट किससे बना है, सीमा से बना है। सीमा इज बेसिकली योर थिकर, थिक नहीं है सॉरी, थीमा इज योर बेसिकली थिन, बट थिन है लेकिन इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा मतलब क्या है कि इट इज़ डेंसिटी इज़ हाई, मतलब कि ये क्या होगा, इट विल बी हेवी, यस इसकी हेवीनेस ज़्यादा होगी। इतनी चीज़ हमें क्लियर है सीमा के बारे में, ओके। बट ये थिन है। अब जो भी चीज़ थिन होगी बताओ क्या उसमें रप्चर आना ईजी होगा। अब जो भी चीज़ थिन है उसका मतलब कि इट इज़ ईजी टू ब्रेक या फिर ईजी टू रप्चर या ईजी टू स्प्रेड, ठीक है, ओके। नाउ अब इसको एसएफएसटी समझने से पहले एक थ्योरी और समझ लो, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी। उसको समझो क्या कह रहा है, तो कहते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ये बोलता क्या है कि लेट अस से कि मेरे पास ना दो भी कुछ इस तरीके से लेट्स से कि दो ओशनिक क्रस्ट हैं, ये ओशनिक क्रस्ट 1, ये ओशनिक क्रस्ट 2। इसके नीचे में आई हैव समथिंग कॉल्ड एज एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर क्या है, हमारे लिथोस्फेयर के नीचे की जो लाइन, जो क्रस्ट और मेंटल, जो अपर मेंटल है, दैट इज योर एस्थेनोस्फेयर। मतलब क्या है, दैट इज इन मैग्मा के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, इट इज इन मैग्मा के फॉर्म। मैग्मा बेसिकली क्या है, इसको हम मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं। सो इट इज इन मॉल्टन फॉर्म, ठीक है। अब इट इज एक्सट्रीमली हीट, यस इट इज एक्सट्रीमली हीट। इसके अंदर में देयर इज अ मूवमेंट गोइंग ऑन। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट इज गोइंग ऑन, कि इस क्रस्ट के नीचे ये मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रही है, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट हो रही है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। जैसे ही ऊपर जाता है ऊपर जाते तो कूल होने लगता है, कूल होता है, फिर यहाँ जाकर टर्न लेता है, टर्न होता है तो कूल होता है तो हेवी होता है, फिर नीचे जाकर सिंक कर जाता है। सो दिस इंटायर मूवमेंट इज हैपनिंग। बट ये जो मूवमेंट जब हो रहा है तो ये जो मान लिया कि ये मैग्मा इस तरीके से घूम रहा है, ये मैग्मा पूरा का पूरा घूम रहा है। जब ये मैग्मा इस तरीके से घूम रहा है तो जो ये ओशनिक क्रस्ट से कॉन्टैक्ट में है, दिस विल ऑल्सो मूव। सो दिस विल बेसिकली मूव इन अ कन्वेयर बेल्ट वाला थिंग।
मैंने पढ़ाया आपको लास्ट ओशियोनोग्राफी लेक्चर में भी कि मिड ओशियनिक क्रस्ट कैसे बनता है, वही चीज़ है। तो इट्स मूविंग इन द कन्वेयर बेल्ट फैशन। ओके, जैसे मूव करेगा मैंने बताया कि ओशियनिक क्रस्ट इज ईजी टू रप्चर। ये पूरा का पूरा एक ही क्रस्ट है, मान लो कि पूरा का पूरा एक ही क्रस्ट है, मान लो कि दो नहीं है, लेट्स से कि पूरा का पूरा एक ही क्रस्ट है, ये मान लेते हैं कि एक ही पूरा का पूरा क्रस्ट है। अब बताया कि ईजी टू रप्चर है क्योंकि ये क्या है, थिन है, इसको इट्स ईजी टू ब्रेक, ईजी टू रप्चर। अब इसने ये इसको इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ से रप्चर होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रप्चर क्रिएट होगा। जैसे रप्चर क्रिएट होगा यहाँ से मैग्मा, क्या मैग्मा बोलेगा, चलो आई हैव अ फेस, मैग्मा विल स्टार्ट कमिंग आउट, मैग्मा ऊपर आएगा। जैसे मैग्मा ऊपर आएगा, यहाँ तो पानी है, पानी मैग्मा क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक इस तरह का रिज बनाएगा, एक इस तरह का रिज बनाएगा। तो मैं बोलूँगा कि एक इधर बन गया, एक इधर चला गया, ठीक है, सॉलिडिफाई हो गया, खत्म बात। बट द थिंग इज कि ये तो मूवमेंट तो हो ही रही है, तो ये वाला मूवमेंट हो गया, कुछ तो भी यहाँ चला जाएगा। सो व्हाट विल हैपन नाउ, तो मैं टाइमलाइन के फैशन में, ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट है ओशियनिक क्रस्ट मेरा जो है, ये कॉन्टिन्यूस टूट गया, ब्रेक हुआ, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट मेरा क्या हुआ, बेसिकली डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो ना, समझ रहे इस बात को, देखो क्या हो रहा है, समझो इस बात को। द थिंग इज़ कि इस तरीके से अगर मान लो कि मूव करके इधर गया है, तो ये पार्ट तो कुछ यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये मैग्मा यहाँ से ऊपर आएगा, यहाँ पे एक माउंटेन बना लेगा, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि फिर घूमेगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, अब जो मूवमेंट तो हो रही है इधर, इसकी इधर मूवमेंट हो रही है, इट विल बी ड्रिफ्टेड हियर एंड इट विल ड्रिफ्टेड हियर। तो ये माउंटेन यहाँ पहुँच जाएगा कल को, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा। अब एक नया माउंटेन बन जाएगा, यहाँ पे एक नया माउंटेन बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे चेन ऑफ पैरेलल माउंटेन बनेगी, इनको कहते हैं मिड ओशियनिक रिजेस। दिस इज बेसिकली अ कॉन्टिनेंटल convection current theory which talks about कि there is always a current going on inside the asthenosphere. Now the people asked him कि बताओ यार कि इस करंट का डायरेक्शन डिसाइड कौन करता है, कि ये मान लो कि इधर तो तुम्हारा क्या हो गया, इधर तो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज है, व्हाट इज डिसाइडिंग, तो देयर इज नो डिसाइडिंग फैक्टर, ये अपने आप हो रहा है, वी डू नॉट नो अबाउट दिस, ठीक है। ही सेड कि बस ऐसा कन्वेयर बेल्ट के फैशन में हो रहा है एंड दैट मूवमेंट इज ड्राइविंग द ओशियनिक क्रस्ट, अल्टीमेटली उसको डाइवर्ज करता है एंड यहाँ पे एक बाउंड्री बनती है, उसको कहते हैं हम डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री। हम कहाँ पढ़ेंगे, प्लेटोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे, तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। डाइवर्जेंस होगी, यहाँ से मैग्मा बाहर आएगा, ये बनेगा मिड ओशियनिक रिज बन जाएगी, ठीक है। सेम चीज़ इसी कन्वेक्शन थ्योरी को अप्लाई करके हम यहाँ पे वही सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। इसी को अगर मैं उठा लूँ यहाँ पे, एक सेकंड, अब वही चीज़ यहाँ देख रहे हैं, तो हमने तो देखना है क्या चीज़, एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि लेटेस्ट से मेरा एक सी फ्लोर था, सी फ्लोर किसका बना होगा, ओशियनिक क्रस्ट का बना होगा, दिस इज माय ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट किसका बना होगा, सीमा का बना होगा, यस। क्या थिन होगा, यस। इजी टू ब्रेक होगा, यस। अब इसके अंदर में आई विल बी हैविंग मैग्मा चैम्बर, ऑफ कोर्स मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर में मोशन हो रही होगी, यस मोशन हो रही है, मोशन हो रही है, मोशन हो रही है ऊपर तरफ, इधर मोशन हो रही है, मोशन हो रही है, मोशन हो रही है, इस तरीके से। सिंस इस तरीके से मोशन हो रही है, यहाँ का मूवमेंट इधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। अल्टीमेटली ये वाला पार्ट इधर इधर मूव होगा, यहाँ से एक रप्चर क्रिएट होगा, एंड अल्टीमेटली इन द सेकंड पिक्चर व्हाट यू विल सी हियर कि यहाँ पे एक ब्रेक क्रिएट हुआ, ठीक है। एंड यहाँ से फिर मैग्मा उठ के बाहर आ गया, जैसे मैग्मा बाहर आ गया, यहाँ सॉलिडिफाई हो क्योंकि पानी है, यहाँ सॉलिडिफाई क्योंकि पानी है, सॉलिडिफाई हुआ। बट फिर भी ये मूवमेंट रुक गई है क्या, मूवमेंट बिल्कुल नहीं रुकी, मूवमेंट अगेन गोइंग ऑन, मूवमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन। अगेन एक फोर्स लगा, अब इस वाले पार्ट को मूव करके इधर लाना है, इस वाले पार्ट को मूव करके इधर लाना है। तो इन द सेकंड इमेज व्हाट यू विल सी कि अगेन ये वाला पार्ट मूव करके कुछ यहाँ चला गया, ये वाला पार्ट मूव करके यहाँ चला गया, एंड दिस माउंटेन विच वॉज फॉर्म्ड हियर, ये माउंटेन कुछ तो भी अब यहाँ चला गया, ये माउंटेन यहाँ चला गया। अब एक नया माउंटेन बन जाएगा, मान लो कि ये मैग्मा तो ऊपर आ ही रहा है, एक और माउंटेन सिस्टम बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो मैं अगर इसको बोलता हूँ कि मेरा एक रिज नंबर 1 है, ये रिज नंबर 1 है, ये रिज नंबर 2 है, ये रिज नंबर 2 है, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि ये इसके मिडिल वाले पार्ट को बोलूंगा मैं, ये पूरा का पूरा हो जाएगा मिड ओशियनिक रिजेस। तो अगर एग्जाम में मेरे से क्वेश्चन पूछता है कुछ बातें मिड ओशियनिक के बारे में दिमाग रखो। क्वेश्चन क्या पूछते हैं आपसे, दे आस्क यू कि मिड ओशियनिक रिज के बारे में, दे आस्क यू द प्रॉपर्टी, नंबर 1 प्रॉपर्टी, दे आस्क यू कि मिड ओशियनिक की एज के बारे में अगर बात करें, इफ़ वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द मिड ओशियनिक रिजेस, टेल मी कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द एज, कि क्या इम्पैक्ट होगी। अब मुझे बताओ कि ज़्यादा यंग, ये जो पैरेलल माउंटेन का चेन है, ठीक है, तो ये तो R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, पहले ये बना, फिर बाद में ये बना, फिर ये बना, तो इधर से यहाँ जाएंगे तो क्या एज बढ़ रही है, यस। तो अवे फ्रॉम द मिड ओशियनिक रिज क्या होती है, एज बढ़ जाती है। क्यों एज बढ़ जा रही है, कॉमन सी बात है, एज क्यों बढ़ रही है यार, क्योंकि ये न्यूली फॉर्म्ड है, ये नया बना है, और ये तो कन्वेयर बेल्ट मूव करके इसको ले गया, पहले बना हुआ था, उसको मूव करके ले गया इधर, ठीक है, दैट इज़ वाई इसकी एज बढ़ेगी। क्लियर है, ओके। पैरेलल होंगे ये, सेकंड की यस, दे विल बी पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन। थर्ड थिंग, क्या ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, डाइवर्जेंस हो रही है, कन्वर्जेंस हो रही है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दिस इज योर बेसिकली योर डाइवर्जेंस। ये बाउंड्री कौन सा बोलेंगे, डाइवर्जेंस होगी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं इसको। ये बाउंड्री क्या होगी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनेगी, ठीक है। फोर्थ नंबर थिंग, दे विल आस्क यू कि टेल मी कि इज इट कंस्ट्रक्टिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके, कंस्ट्रक्टिव है या फिर डिस्ट्रक्टिव नेचर का है, बताओ मुझे। कंस्ट्रक्ट प्ले एक नई लेयर क्रिएट हुई है सरफेस पे या नहीं हुई है, यहाँ पे ये जो मैग्मा ऊपर आके एक नया सरफेस क्रिएट कर रहा है, तो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यस। तो यहाँ बेसिकली कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री है। व्हेन वी सी दैट सबडक्शन, व्हेन सी द कन्वर्जेंस, वहाँ बोलेंगे कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बनती है। कब पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। दिस इज इट अबाउट योर, हमने 2 से 3 देख ली, वी टॉक्ड अबाउट 3 थ्योरीज दस फार।
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहता है कि बड़ा सा क्वेश्चन था, बड़ा सा कॉन्टिनेंट था, दोनों से ड्रिफ्ट कर गया, खत्म हो गया बात। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बोलता है कि सी फ्लोर बना कैसे, स्प्रेडिंग से बना है। स्प्रेडिंग क्यों? क्योंकि सी फ्लोर इज थिक, इज थिनर इन नेचर, डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, हैवी है लेकिन थिन है, सो इट इज़ ईजी टू रप्चर। जैसे ही डाइवर्जेंस होती है, मैग्मा रप्चर होता है, मैग्मा ऊपर आता है, मिड ओशन रिज बनाता है, एंड दैट्स वाई दिस इज नॉट इवन। ठीक है, रिवर। ऑल राइट, अब ये भाई मूवमेंट क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ अ current which is going on in the asthenosphere, that is called as convection current. Who gave the theory? Arthur Holmes gave the theory. This is a convection current theory. Okay, now we'll talk about the most advanced theory, that is your plate tectonic theory, and this is actually explaining us ki why the mountains are formed, why there are fold mountains which are formed, and why there are oceans which are there. ठीक है, क्यों 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 हमारे यहाँ हम ओशन में हमें देखने को मिलता है वोल्केनिज्म, why we cannot see volcanism in the Himalayan region. All these questions are answered by plate tectonic. ये सारे आंसर नहीं कर पाए थे चीज़ों को. Almost every question was answered by plate tectonic theory. There is one thing which plate tectonic cannot answer, that was a mental plume, and that is what UPSC asked in the mains exam of 2016. पूछता है mental plume क्या है, आगे पढ़ेंगे mental plume क्या है. ठीक है, that is what is your plate tectonic theory. Okay, अब we are starting with the plate tectonic theory, and this particular will explain you the earthquakes, volcanism and everything and what not. ठीक है, we'll talk about plate tectonic theory. Okay, चलो पीटीटी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा होगा बट प्लीज़ बी विथ मी एंड थोड़ा सा पेशेंस रखना है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विल टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग विल टॉक अबाउट द सी फ्लोर का स्प्रेडिंग मतलब कि डाइवर्जेंस। सिमिलरली इट विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज प्लेट्स। अब सवाल पूछते हैं कि इसमें कि व्हाट इज़ अ प्लेट, तो इसने कहा कि दो तरह की प्लेट्स होती हैं। ठीक है, ही सेड कि देयर आर प्लेट्स आर देयर, एंड उस प्लेट के बारे में ये सारा का सारा बात करेगा। ठीक है, सो इंटायर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्लेट्स, दैट इज प्लेट का टेक्टोनिक मूवमेंट, कि अर्थ जो है वो प्लेट के फॉर्म में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इज योर इंडियन ओशन प्लेट, फॉर एग्जाम्पल देर इज नास्का प्लेट, फॉर एग्जाम्पल देर इज अरेबियन प्लेट, कोको प्लेट, बहुत सारे मतलब कि आपके प्लेट हैं। दुनिया को इसने प्लेट में डिवाइड करा है। ठीक है, दैट इज़ वॉट वॉज हिज आइडिया। सो इसने कहा कि प्लेट होता है, एक प्लेट के अंदर में ओशियनिक क्रस्ट भी हो सकता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है इसके अंदर में, प्लेट के अंदर में दोनों ही हो सकता है। अब मान लो कि मेरे पास लेट से कि प्लेट नंबर एक्स है, मैं मानता हूँ प्लेट नंबर एक्स है। इस प्लेट में मान लो कि मेरे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ज़्यादा है और ओशियनिक क्रस्ट जो है वो कम है। अब मुझे बताओ कि ये हैवी होगा, और एक मान लो कि एक प्लेट मेरे पास है वाई। ठीक है, इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कम है और ओशियनिक क्रस्ट जो है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। अब बताओ इसमें से हैवी कौन होगा? अब मैं बोलूँ कि इसमें से हैवी कौन है, बताओ। हैवी मेरा एक्स है और वाई है। वाई विल बी हैवियर, वाई? बिकॉज मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि ओशियनिक क्रस्ट का जो डेंसिटी होता है, इसकी डेंसिटी इज़ मोर, दैट इज़ वाई इसका जो इट्स मोर हैवी। इतनी बात क्लियर होती है मैं? ठीक है, अब समझो यहाँ से एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल आई गिव यू इज इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट इज मोस्टली मेड ऑफ अरेबियन वाला क्रस्ट वाला, जो चीज़ है ओशियनिक क्रस्ट। तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन प्लेट इज ओशियनिक क्रस्ट, दैट्स वाई इंडियन प्लेट इज हैवी। सो व्हेन इंडियन प्लेट, जैसे ही हमारा इंडियन प्लेट ने कोलाइड करा, इंडियन प्लेट ने, ये हमारा इंडियन प्लेट है, ठीक है, और ये हमारा यूरेशियन प्लेट है, जिसने इससे कोलाइड करा तो इंडियन प्लेट कहीं ना थोड़ा सा हल्का सा क्या हुआ, हल्का सा नीचे गया है, ज़्यादा नहीं किया, हल्का सा नीचे गया, क्योंकि हल्का सा ये हैवी है। इन जनरल जब कॉन्टिनेंट कोलिजन होता है तो नीचे कुछ नहीं आता। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली कहा कि प्लेट टेक्टोनिक दो तरीके से होता है। यहाँ पे हम तीन तरह की चीज़ पढ़ते हैं बेसिकली। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम बोलते हैं कि प्लेट्स का बेसिकली क्या हो रहा होता है, एट एनी टाइम दे आर ट्राइंग टू मूव, एवरी प्लेट इज मूविंग। वाई प्लेट्स आर मूविंग? बिकॉज प्लेट्स जो हमारी हैं, प्लेट्स आर केप्ट ओवर अगेन द सेम थ्योरी। उसने जो हमारा कन्वेक्शन करंट थ्योरी है ना, उसी को बिल्ड कर लिया। बोले नीचे तो कन्वेक्शन मूवमेंट हो ही रहा है, इनके मूवमेंट से प्लेट्स आर मूविंग। कभी कभी तो प्लेट डाइवर्ज करके मूव करेंगी, जैसे हमारी क्वेश्चन वहाँ पे होगा पेंडुशनिक रिजेस वाले में। कभी कभी ये प्लेट आपस से क्या करेंगी, ये दो प्लेट आपस से दूर जाएंगी। क्यों जाएंगी? यहाँ का मूवमेंट इस तरीके से दूर की तरह हो रहा होगा, यहाँ मूवमेंट इस तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ये इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो दूर जा रही है। सो दैट इज़ व्हाट ही सेड कि देयर कैन बी मूवमेंट लाइक दिस। तो इसे मूवमेंट तीन तरीके से होगा हमारा बेसिकली। एक तो होगा, वो बोला इसने कन्वर्जेंस होगा, एक तो कहा इसने होगा डाइवर्जेंस होगा, और एक बोला उसने कि ट्रांसफॉर्म होगा। अब ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या? अगर कन्वर्जेंस होगी तो जो दो प्लेट के बीच की जो बाउंड्री बनेगी उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ठीक है, अब तीनों को समझो वन बाय वन करके। क्या है? व्हेन आई से देयर इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, नंबर वन इज योर कन्वर्जेंट। वी टॉकिंग अबाउट कन्वर्जेंस। अब देखो कन्वर्जेंस किस किस चीज़ का हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबल थिंग। कैन आई से कि देयर इज ओशन कन्वर्जन, ओशनिक क्रस्ट है, ये भी ओशनिक क्रस्ट है, ये इन दोनों का कन्वर्जन हो सकता है, यस हो सकता है। और कैन आई से कि मेरा, कैन आई से, एक सेकंड बहुत बड़ा हो गया, कैन आई से कि मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, ये छोटा करने देगा एक सेकंड।
ओशियनिक ओशियनिक हो गया मेरा, ठीक है। सेकंड थिंग कैन आई से, एक सेकंड थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा, ओके। कैन आई से यहाँ पे कि मेरा एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इन दोनों का मेरा कन्वर्जेंस, दोनों आपस में पास आए, बेसिक कन्वर्जन मतलब कन्वर्ज करें, एक दूसरे के पास आए, ठीक है। अच्छा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक प्लेट मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है मेरा, और एक क्या होगा ओशियनिक प्लेट, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है हमें, ठीक है। दो प्लेट्स आर मूविंग एंड वो प्लेट में हो सकता है कि वो क्रस्ट, एक क्रस्ट ज़्यादा हो, एक क्रस्ट कम हो, समझ में आ रही है बात, एक्स वाई वाला चीज़ दिख रहा है। तो ये मेरा मान लो कि ओशियनिक ओशियनिक मूव कर रहा है अगर, तो ओशियनिक ओशियनिक मूव करता है तो इसमें से कोई तो भी एक क्या होगा, ज़्यादा हैवी होगा, एंड ओशियनिक प्लेट इज़ वेरी हैवी, ठीक है। एंड जैसे ही हैवी होगा इट विल, जैसे ये पास आएगा इट केम क्लोजर, अल्टीमेटली क्या होगा कि कोई तो भी एक जो होगा ना वो नीचे सबसाइड कर जाएगा। लेट्स से ये वाला सबसाइड कर गया नीचे, सबसाइड करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ओके। अब दोनों कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट इज नॉट हैवी इनफ कि इट कैन सबसाइड। तो कॉन्टिनेंट क्या होता है कि आपस में जब कोलाइड करता है तो इट फॉर्म्स, ये कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद कोलिजन से क्या होगा, यहाँ पे फोल्डिंग हो जाएगी, फोल्डिंग होने से क्या होगा, बोथ साइड क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे आपके। दैट्स व्हाट वी सी हिमालयन माउंटेन क्या है कि इंडियन प्लेट था यहाँ से आ रहा था, या यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हिमालयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज क्यों फॉर्मेशन होगा, फोल्ड में क्यों हुआ, क्योंकि एक बार कोलाइड किया तो यहाँ पे एक सेडिमेंट फोल्ड हुआ, एक बार कोलाइड करा, दोबारा किया तो एक और लेयर बनी, तीसरी बार करते एक और लेयर बनी, दैट्स वाई देयर सब्सिक्वेंट लेयर्स, इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। क्लियर है, ओके। ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर, कि ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन मेरा आता है एग्जाम में, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो हम यहाँ समझेंगे, ठीक है, ओके। ओशियनिक में अगर कोई मेरे से बोलता है कि बताओ अर्थक्वेक, सवाल यहाँ से बनता है कि क्या अर्थक्वेक देखने मिलेगा। यस, अर्थक्वेक देखने मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों अगर आपस में कोलाइड करेंगे सो ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रेमर होगा, एक लेयर के ऊपर आएगी, अल्टीमेटली अर्थक्वेक देखने मिलेगा। यस मिलेगा। मैं बोलता हूँ क्या मेरे को वोल्केनिज्म देखने मिलेगा, यस वोल्केनिज्म ही देखने मिलेगा, क्यों, क्योंकि एक देखो वोल्केनिज्म का फेनोमेना क्या है वो समझ लो पहले, ठीक है। 2 मिनट समझाता हूँ मैं पहले, अलग डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट समझो मोटा मोटा हो क्या रहा है कि अगर मेरा ये ओशियनिक क्रस्ट है, दोनों आपस में कन्वर्ट करने आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये वाला जो है मेरा लेट्स से कि नीचे चला गया, एंड नीचे चला गया इसके, ठीक है। लेट्स से कि CC1 है, OC1 है और ओशियनिक क्रस्ट 1 है, ये ओशियनिक क्रस्ट 2 है। ये ओशियनिक क्रस्ट 1 नीचे चला गया क्योंकि हैवी था, ये इतना हैवी था कि नीचे जा पाया, और नीचे जा पाया। यहाँ पे तो क्या मैग्मा है, या मैग्मा है, तो ये मैग्मा के पास गया, मैग्मा ने इसको पिघला दिया, तो दिस बिकम अ हिस्सा ऑफ मैग्मा। और मैग्मा के पास ऑलरेडी था प्रेशर बहुत ज़्यादा, इसमें और माल इसको मिल गया, तो प्रेशर इसका इंक्रीज्ड वेरी सिग्निफिकेंटली। जब ये प्रेशर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा तो अब ये ओशियनिक क्रस्ट है, तो ये कहीं ना कहीं से ये बोलेगा यार कि मेरे को निकलना है, इट विल ट्राई टू कम आउट, जहाँ से इसको रास्ता मिलेगा इट विल ट्राई टू कम आउट, और जहाँ इसको रास्ता मिल जाएगा इट विल एरप्ट। जैसे इरप्ट करेगा यहाँ पे क्या ऐसे इरप्शन होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, सिंपल है, दैट्स अ वोल्केनिक इरप्शन हैपनिंग। बट द थिंग इज कि यहाँ पे अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा तो ये नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि वो इतना हैवी है ही नहीं कि इट इज़ नॉट हैवी इनफ टू सबसाइड डीप डाउन। ये इतना हैवी हल्का सा सबसाइड हुआ, लेकिन ये इतना सबसाइड नहीं हो पाया कि इट कुड मूव डीप डाउन द एटमॉस्फेयर। भैया सिंपल सा फेनोमेना है कि वोल्केनिज्म टू हैपन द क्रस्ट हैज़ टू मूव, हैज़ टू सबसाइड, हैज़ टू subduct and subduct so deep that it reaches the asthenosphere, and once it reaches the asthenosphere it is so hot that it is actually melting your क्रस्ट को मेल्ट करेगा, तो उसके पास जो मैग्मा का जो मटेरियल है वो बढ़ गया, मैग्मा का लोड बढ़ गया, तो प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ा अंदर उस मैग्मा चैम्बर में, प्रेशर बढ़ेगा तो मैग्मा विल ट्राई टू कम आउट, अल्टीमेटली एक रास्ता देखेगा, ओशियनिक क्रस्ट तो पतला है, दैट्स व्हाट विल कम आउट एंड अल्टीमेटली वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है। अब कोई बोलता है क्या सुनामी आएगी, आप बोलोगे ये सुनामी आ सकती है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये अर्थक्वेक अंडर वाटर वोल्केनो निकल गया, या अंडर वाटर अर्थक्वेक आ गया, तो सुनामी आ सकती है, ये सुनामी आ सकती है, ओके। और समझो वोल्केनिज्म तो हो सकता है, देख लिया हमने, ठीक है। तो अब मैंने बात करनी है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बताओ कि क्या होगा, बताओ मुझे। ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा ऑब्वियसली यार, एक चीज़ नीचे अगर जाएगी तो यहाँ तो गड्ढा तो बनेगा, सो अगर ओशन कन्वर्जेंस भी है तो ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा, यस ट्रेंच का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो क्या अर्थक्वेक आएगा, यस अर्थक्वेक तो भाई एक भी अर्थक्वेक आता क्यों है, क्योंकि एक मान लो कि एक प्लेट दूसरे प्लेट में ट्रैप हो जाती है, ये मूव करती है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज कहते हैं सिस्मिक वेव्स, जैसे ही इट मूव्स अक्रॉस द बॉडी तो उसको बोलते हैं बॉडी वेव, जैसे सरफेस से पहुंचते सरफेस बनती है अल्टीमेटली अर्थक्वेक आ जाता है, दैट इज बॉडी ऑफ सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक तो आ सकता है बिकॉज दोनों कोलाइड करेगी तो अर्थक्वेक आएगा, एंड ऑब्वियसली अर्थक्वेक आता है हिमालयन रीजन में, ठीक है। सो दैट इज अ थिंग, ओके। तो अर्थक्वेक तो मेरा यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, अर्थक्वेक तो बिल्कुल ही आएगा। सेकंड थिंग, इफ़ यू आस्क मी कि बताओ मुझे कि क्या आई विल हैव, एक सेकंड रुक जाओ,
इसे रुकना, ओके ओके। डू वी हैव वोल्केनोज हेयर? नो, वोल्केनो क्यों नहीं है? क्योंकि वोल्केनो के लिए हमें पता है कि यार दिस हैज़ टू गो डाउन, दिस हैज़ टू गो डाउन डीप डाउन द स्टेनोस्फेयर, और दिस इज नॉट हैवी इनफ टू गो डाउन दैट डीप, तो यह वोल्केनिज्म देखने नहीं मिलेगा। अब जैसे ही वोल्केनिज्म देखने नहीं मिला, सुनामी मिलेगा यार? ये तो कॉन्टिनेंट पे, सुनामी कहाँ से यहाँ पे आ रही है? सुनामी तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्लियर है, ओके ऑल राइट, ये सब हो गया आपका, ठीक है ऑल राइट। थर्ड इज़ योर कॉन्टिनेंट एंड ओशन। अब बताओ मुझे, कॉन्टिनेंट एंड ओशन है अगर, ठीक है, जब भी ऐसा कुछ कन्वर्जन होगा, लेटेस्ट से कुछ इस तरह का कन्वर्जन होगा, तो ये आपका मान लो कि इस तरीके से हुआ है, एंड ये ओशन वाला आपका नीचे चला जाएगा, ये देखने मिलेगा, ये आपका ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एंड फिर यहाँ पे ये जो देखने मिला है, दिस इज़ बेसिकली योर, दिस इज़ योर ट्रेंच, ठीक है, और ये क्या मिलेंगे आपको? फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब ओशनिक क्रस्ट का कोलिजन होगा, तो क्या यहाँ पे फोल्ड माउंटेन देखने मिलेंगे? फोल्ड माउंटेन मिलेंगे देखने को? भाई क्रस्ट तो मूव हुआ है, हमने देखा कि अगर ये आपस में मिलेगा तो फोल्ड माउंटेन मिल सकते हैं, क्योंकि फोल्डिंग तो यहाँ पे हो ही सकती है ना, फोल्डिंग तो हो ही सकती है, एक नीचे जाएगा बट किसी एक एंड पे तो फोल्डिंग हो सकती है, फोल्ड माउंटेन मिल सकते हैं यहाँ पे, ओके। अगर मैं कॉन्टिनेंट बोलूँ कोलिजन हुआ है, तो 100% फोल्ड माउंटेन आपका मिलेगा। एग्जाम्पल इज योर हिमालय, एग्जाम्पल इज योर अरावलीज, 100% फोल्ड माउंटेन मिलेगा, माउंट एटलस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कॉन्टिनेंट एंड ओशन कोलिजन बोलूँ, तो जिस कोई कॉन्टिनेंट वाले एंड पे जहाँ कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बन जाएगा, और यहाँ से जो बन जाएगा ट्रेंच बन जाएगा, सिंपल। और ओशनिक क्रस्ट जैसे नीचे चला गया मेरा, एक चीज सबसाइड हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ द क्रस्ट भी अगर ओशनिक क्रस्ट है, यहाँ तक देखा हमने, तो ये तो नीचे चला गया। अब ये मैग्मा चैम्बर पहुँचा, जैसे ये मैग्मा चैम्बर पहुँचेगा, जैसे ही इट विल रीच द मैग्मा चैम्बर, मैग्मा का हिस्सा बन गया ओशनिक क्रस्ट पिघल के, अल्टीमेटली मैग्मा के क्वांटिटी को बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, एंड इट विल फाइंड इट्स वे अबव द ग्राउंड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। सो मेरा अगर कॉन्टिनेंटल, एक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल है और एक मेरा ओशियानिक भी है, ठीक है, कन्वर्जेंस भी है, ठीक है। सो दैट इज इन दैट केस ऑल्सो आई वुड से क्या, आई वुड से कि मेरा, आई वुड से, एक सेकंड रुको, हाँ, इस केस में मैं बोलूँगा क्या कि मेरा यहाँ पे वोल्केनिज्म मिलेगा। तो इफ़ आई से कि अर्थक्वेक मिलेगा, भाई अर्थक्वेक तो सब केस में मिलेगा, जहाँ जहाँ कोलिजन होगा अर्थक्वेक मिलेगा, यस अर्थक्वेक मिलेगा। और इफ़ आई से कि वोल्केनिज्म मिलेगा, यस वोल्केनोज मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि एक भी अगर ओशियनिक क्रस्ट हो गया तो वोल्केनो मिलेगा, ठीक है। थर्ड इज योर सुनामी, आ सकती है, अगर अंडर वाटर वोल्केनो, अगर ये समुद्र के अंदर हुआ वोल्केनो, तो हो सकता है सुनामी आ जाए, ठीक है, आ सकती है सुनामी। फोर्थ इज योर ऑब्वियसली योर फोल्ड माउंटेन मिलेगा, यहाँ फोल्ड माउंटेन तो मिला ही है हमारा, तो फोल्ड माउंटेन अगर मैं बात करूँ मिलेगा, तो यस फोल्ड माउंटेन भी मिल जाएगा ओशियनिक क्रस्ट के लोग। इतनी बात समझ में आती है हमें। और जब भी हम कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री की बात करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं? इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोल सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव क्यों कह रहे हैं? वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। वाई डिस्ट्रक्शन की बात करें बार बार हम? यार देखो एक बात, एक क्रस्ट नीचे जा रहा है, जाके डिस्ट्रक्ट हो रहा है एंड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द मैग्मा। सो ओशियन जो क्रस्ट हमारे जो है, क्रस्ट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। सो बेसिकली ये डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का है? क्रस्ट का है। सो इफ द क्रस्ट इज बीइंग फॉर्म्ड, दैट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। एंड व्हेन द क्रस्ट इज बीइंग फॉर्म्ड इन द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जब भी हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट कि वहाँ पे क्रस्ट का ऑब्वियसली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट, एंड अल्टीमेटली क्या होगा? दैट विल बी सीन, ठीक है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज। एक सेकंड रुक जाओ प्लीज़, छोटू बना के इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। यहाँ कर दूँ क्या? रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। देखो मैं टाइम पास करना चाहता नहीं हूँ, सब कुछ पहले से कर रखता हूँ, बट ये ज्योग्राफी थोड़ा ऑर्गेनिक सब्जेक्ट है और हमारे पास टाइम भी कम है, इसलिए हम लोग यहीं पे करने की कोशिश करें इसको, ठीक है। ऑर्गेनिक है, कंसेप्चुअल, इसलिए इसको ज़्यादा हमने उस तरीके से पढ़ाना सही नहीं है इसको पीपीटीज़ के थ्रू, ठीक है, क्योंकि यहीं समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी आपको, ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द वल्केनिज्म, ठीक है। ओके, वल्केनिज्म अलग से पढ़ेंगे, डोंट वरी, इंटायर वल्केनिज्म विल स्टडी अच्छे से। हमने समझ लिया अभी व्हाट वी हैव स्टडीड, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। उसमें एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, ठीक है, देख लिया हमने। एक डाइवर्जेंस होती है, उसको देख लिया। एक ट्रांसफॉर्म होती है, तो ट्रांसफॉर्म डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए नहीं है। देखो ट्रांसफॉर्म में होगा क्या, कन्वर्जेंट में दोनों चीज़ आपस में इस तरीके से आएगी, डाइवर्जेंट में दोनों क्या होगा, ये आपस से दूर जाएगा। और इसमें क्या होगा कि अगर ये दो बाउंड्री है, ये आपस में इस तरीके से, ये सब ये इस तरीके से मूव करेगी अलॉन्ग द ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ठीक है। ये हमारा होगा ट्रांसफॉर्म प्लेट, कुछ खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल इसका टर्की का प्लेट है, ठीक है, जो लास्ट टर्की में अर्थक्वेक आया था वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से आया था, ठीक है। इतना समझ चुके हम लोग। अब समझ लो कि डिस्ट्रक्शन क्या होता है, जोन ऑफ, ये आपका डाइवर्जेंस क्या है, सेकंड नंबर इज योर डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहाँ पे बनेगी, हमारा डाइवर्जेंट कहाँ पे होगा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहाँ पे हमारी बनेगी। अब देखो सिंपल सी बात है, इट इज सेम एज योर सेम एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज योर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का जो हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, लेट अस से हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है। और नीचे में हमारा ऑब्वियसली यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ पे तो हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, सेनोस्फेयर होता है। ये इस तरीके से मूव करेगा,
कुछ तो भी इस तरीके से मूव करेगा, ये कुछ तो इस तरीके से मूव करेगा, ये इसको इधर मूव कराएगा, इसको इधर मूव कराएगा, इधर मूव कराएगा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ऑब्वियसली इट विल गो इन दिस वे, इट विल गो इन दिस वे। अल्टीमेटली क्या होगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और क्या होगा, बीच में रिफ्ट क्रिएट होगी एंड यहाँ से मैग्मा ऊपर आएगा। ऊपर आएगा तो यहाँ से क्या होगा, मैग्मा ऊपर आके एक सर्फेस बना सकते हैं, मिड ओशियनिक रिज। ये आगे बढ़ेगा, रिजेस बनेंगे, फॉर्मेशन बढ़ेंगे, पढ़ा है हमने ऑलरेडी। एंड सिंस यहाँ पे एक नई चीज़ क्रिएट हो रही है नीचे से ऊपर आके, पहले ये चीज़ नहीं थी रिजेस, यहाँ चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर एक नई स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, एंड दिस इज बेसिकली दिस इज योर जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो डाइवर्जन जब भी होगा, कंस्ट्रक्शन दिमाग में रखना है। अब द क्वेश्चन यहाँ पे कम्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि बताओ यहाँ पे क्या अर्थक्वेक होगा? येस, अर्थक्वेक विल हैपन, बट अर्थक्वेक जो होगा वो उतना ज़्यादा डिजास्टर्स नहीं होगा, उतना ज़्यादा वायलेंट नहीं होगा, नॉर्मल माइल्ड अर्थक्वेक देखा जाएगा यहाँ पे। सेकंड थिंग इज दैट कि बताओ मेरे को यहाँ पे जो वोल्केनिज्म होगा, यस होगा। अब ये दो केसेस हैं कि ये या तो वायलेंट हो जाए या फिर ये अपना नॉर्मल सा हो जाए, मतलब कि फिशर हो जाए। फिशर का मतलब कि फुस करके फिश हो गया समझो, ठीक है। तो ये वायलेंट नहीं होगा, फिशर होगा कि आराम आराम से निकलेगा। वोल्केनिज्म तो होगा बट आराम आराम से होगा, ठीक है। थर्ड इज योर तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में देयर इज नो वोल्केनिज्म कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड इन योर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, सॉरी इन योर कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। नो, डाइवर्जेंट में भी वोल्केनिज्म होता है बट सॉफ्ट होता है, ठीक है। ओके, इतनी चीज़ क्लियर है? ओके, बस इतना ही समझना है यार, हमारे पास काम हो गया। और क्या कुछ देखना था क्या? अर्थक्वेक देख लिया, फोल्ड माउंटेन, या फोल्ड माउंटेन का कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पे, वहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनता था, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा मिड ओशियानिक रिजेस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओके, इसका एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल इज योर अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज योर जोन ऑफ व्हाट? जोन ऑफ डाइवर्जेंस। आपको अटलांटिक ओशन में पूरा आपको मिड ओशियनिक देखने मिलेगा। वेयर एज इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस, यहाँ पे अगर एग्जांपल लेंगे हम लोग तो यहाँ का बेस्ट एग्जांपल विल बी योर, अच्छे से करते हैं इसको, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ प्लीज़। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा आपका? इसका एग्जांपल विल बी इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका क्या? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। तो जोन ऑफ सबडक्शन है, ठीक है। ये क्या है आपका? बेसिकली जोन ऑफ सबडक्शन। अब सबडक्शन कब होगा? एक दूसरे के नीचे चीज़ें कब घुसेंगी? जब एक दूसरे के पास आएंगी, मतलब कन्वर्ज करेगी। जोन ऑफ सबडक्शन या जोन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा कि कंस्ट्रक्शन होगा? डिस्ट्रक्शन होगा, तो ये डिस्ट्रक्शन होगा। इसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज यहीं मिलेंगे आपको। हवाईन वाले, इंडोनेशियन वोल्केनिक आर्क्स सब यहीं मिलेंगे आपको, पैसिफिक में मिलेगा आपको, ठीक है। दिस इज व्हाट इज योर रिम ऑफ फायर, पैसिफिक रिम ऑफ फायर बोलते हैं। पैसिफिक रिम ऑफ फायर मतलब कि जोन इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज द वर्ल्ड एंड दिस आर होम टू द मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव, दैट इज सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक, जो 80% अर्थक्वेक वर्ल्ड के यहीं पे होते हैं, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ से हमने थेरीज पार्ट अपना ओवर कर लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर कंसर्न अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बाई फार व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज दैट, सो रिवाइज करो कि हमको तो एक बात पता पड़ी है कि यार वेगनर आता है, वेगनर कहता है कि ड्रिफ्टिंग से कंटिनेंट बना है, ठीक है, मान लिया। उससे लोग एग्री नहीं करें। देन पीपल सेड कि यार सी फ्लोर कैसे बना है? कॉन्टिनेंट का समझ में आता है, चलो वेगनर ने कहा कि ड्रिफ्टिंग से बना है। पीपल आस्क कि यार सी फ्लोर कैसे बना है? देन केम आपका हैरी हेस बोलता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थेरी है। तो उसने कहा कि मैं एक और थेरी है आर्थर होम्स की, कन्वेक्शन करंट थेरी, उसके ऊपर बेस करके आई एम गिविंग ए न्यू थेरी एंड टेलिंग यू कि सिंस द कन्वेक्शन करंट इज गोइंग ऑन द एटमॉस्फेयर एंड दैट आर एक्चुअली डाइवर्जिंग द सी फ्लोर एंड सिंस सी फ्लोर इज थिन एंड इट इज थिन, दैट इज वाई द मैग्मा इज फाइंडिंग इट्स वे ऊपर। डाइवर्जेंस होती है, वो ब्रेक होता है एंड मैग्मा फाइंड्स वे ऊपर आके, जैसे मैग्मा ऊपर आता है, सिंस इट इज पानी के अंदर है तो सॉलिडिफाई करेगा तो अल्टीमेटली मिड ओशियनिक रिजेस बनाएगा एंड रिज बनाने के बाद दैट इज व्हाट वी कॉल एज, अगर रिज बहुत ऊंचा बन गया तो वो सी माउंटेन बन जाएगा, वोल्केनिक आइलैंड, वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है, कहते हैं सी माउंटेन्स। पता था सी माउंट के अंदर में सी माउंटेन होता है, देखा था हमने यहाँ पे, वी हैव सीन राइट। यहाँ पे कहाँ देखा था? यहाँ देखा था सी माउंटेन, एक सेकंड को दिखाता हूँ मैं। ये मिड ओशियनिक रिज है, ये बहुत ऊंचा अगर हो गया तो सी माउंटेन, ऊपर से इरोजन से कट गया तो ग्योट, सेम फॉर्मेशन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारा वो खत्म हुआ। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आता है, वो बोलता है कि बताओ माउंटेन कैसे बना? उसने कहा माउंटेन ऐसे बना कि एक चीज़ अगर दो ओशियनिक प्लेट कन्वर्ज करता है तो दोनों आपस में फोल्डिंग हो जाएगा। फोल्डिंग होगा तो आजू बाजू क्या होगा? आजू बाजू फोल्ड माउंटेन बन जाएंगे। अगर दो कॉन्टिनेंट क्रस्ट अगर मूव करता है, कॉन्टिनेंट प्लेट मूव करता है तो दोनों आपस में फोल्ड होंगे, अगेन आपका फोल्ड माउंटेन बन जाएगा। तो माउंटेन की थ्योरी समझ में आ गई। अब बोलते वोल्केनिज्म कब बनेगा? ये सेट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सेट की वोल्केनिज्म तब बनेगा व्हेन देयर एटलीस्ट वन प्लेट इज योर ओशियनिक प्लेट। व्हाई? क्योंकि ओशियनिक प्लेट या ओशियनिक क्रस्ट जो होगा दैट इज हेवी, उसकी भले वो थिन है बट उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, दैट इज हेवी एंड व्हेन समथिंग इज हेवी इट विल सबसाइड सो डीप that it will go till the asthenosphere and जैसे ही वो क्रस्ट asthenosphere तक पहुंचेगा, वो इतना गर्मी वहाँ पे, इट्स सो हॉट कि इट विल मेल्ट द ओशियनिक क्रस्ट एंड जैसे ओशियनिक क्रस्ट का वो मेल्ट होगा इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द मैग्मा एंड मैग्मा चैम्बर का जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली द प्रेशर इनसाइड द मैग्मा चैम्बर और द asthenosphere इज इंक्रीज्ड। मैग्मा चैम्बर एस्टेनोस्फेयर दोनों सेम चीज़ है, प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड अल्टीमेटली दैट प्रेशर विल फाइंड इट्स वे टू
अप टिल द ओशियनिक क्रस्ट, एंड सिंस ओशियनिक क्रस्ट इज थिन तो उसको रप्चर करके बाहर आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट विल गिव अस द वोल्केनिक इरप्शंस। अभी वोल्केनिक इरप्शन अगर समंदर के अंदर होते होते ऊपर आते हैं तो ऊपर समंदर के ऊपर आ गया, विल कॉल दैट इज वोल्केनिक आइलैंड्स। एग्जाम्पल इज योर हवाई आइलैंड्स। इतनी बात समझ में आती है? ओके। अगर एक ओशियनिक क्रस्ट है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बाउंड्री पे फोल्ड माउंटेन बनेगा और ओशियनिक क्रस्ट के पास आपका क्या बन जाएगा, आपका वहाँ पे ये हो जाएगा, ट्रेंचेस बन जाएंगे, ठीक है। एंड ओशियनिक क्रस्ट है तो ऑब्वियसली सबसाइड करेगा तो वोल्केनिज्म देखने मिलेगा। तो इसका मतलब कि अगर दोनों कॉन्टिनेंट है तो वोल्केनिज्म देखने नहीं मिलेगा, बट अगर एक भी अगर ओशियनिक हो गया तो वोल्केनिज्म देखने मिलेगा, ठीक है। वोल्केनिज्म अगर समंदर के अंदर में हुआ है तो अर्थक्वेक देखने मिलेगा, अगर अर्थक्वेक समंदर के अंदर में हो गया तो वहाँ सुनामी देखने मिलेगी। तो अगर कॉन्टिनेंट कोलिजन है तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सुनामी, क्योंकि वहाँ तो पानी है ही नहीं, राइट, दैट इज अ थिंग। अब मैं बोलूँ अगर डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे आपका अर्थक्वेक भी माइल्ड देखने मिलेगा, एंड वहाँ पे आपका जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो भी फिशर होता है, इजी इरप्शन होता है, ज़्यादा वायलेंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आराम आराम से बाहर आ रहा है, फिशर करके धीरे धीरे अपने रास्ते को ऊपर देखे ऊपर आ रहा है, क्योंकि कन्वर्जेंट हुई ऊपर आ गया। बट कंस्ट्रक्टिव जो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में इतना वायलेंट इरप्शन क्यों होता है, क्योंकि वो आ नहीं पा रहा है, वो अल्टीमेटली प्रेशर बिल्डअप होते 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 अल्टीमेटली ऊपर आते आते एक पॉइंट पे आके वो एक्सप्लोड कर जाता है, दैट्स वाई इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, बल्कि वोल्केनिज्म पढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट मैग्मा एंड ऑल, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट इज अबाउट योर, यहाँ पे हमारा थीरीज खत्म होता है। अब विल टॉक अबाउट कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे। हमें पता कैसे पड़ा, वोल्केनिज्म से पता पड़ा, फिर हमें पता सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव बात करेंगे, विल टॉक अबाउट सिस्मिक वेव होती क्या है, क्या बॉडी वेव्स होती हैं, क्या सर्विस। अभी लास्ट क्वेश्चन है आपके इसके ऊपर, पी वेव्स एस के ऊपर, व्हाट आर पी वेव्स, व्हाट आर एस वेव्स। देन विल टॉक, इसको करते करते विल टॉक अबाउट कि अर्थक्वेक्स क्या होता है। देन विल मूव ऑन टू द अर्थक्वेक्स, then we'll talk about what are volcanoes के फीचर क्या होते हैं, what are acidic volcanoes, what are the basaltic volcanoes, what are explosive volcanoes, किस वोल्केनो को हम शेल वोल्केनो कहते हैं, किसको हम स्ट्रेटोवोल्केनिक कहते हैं। एवरीथिंग विल बी इन योर माइंड फिक्स्ड वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। इसके बाद हमारा वोल्केनो पढ़ के हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का, ये हमारा जियोलॉजी का पार्ट ओवर हो जाएगा। नाउ विल टॉक अबाउट कि वोल्केनिज्म जब सरफेस आके ऊपर बनाएगा, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर जियोमॉर्फोलॉजी, वहाँ से जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट होगा हमारा। देन विल टॉक अबाउट कि इरोजन कैसे होता है, किस तरह डिपोजिशन कैसे होता है, किस तरीके से हमारी चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, विंड इरोजन, ग्लेशियर इरोजन, रिवर इरोजन, बात कर लेंगे, काम खत्म। दैट इज इट अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी, वहाँ हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। सो विद इन 30-40 मिनट्स और है हमारे लेक्चर का, एंड हमारा ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। 1.5 आवर में निपटा देंगे इसको, ठीक है, ओके। सो आई टेक यू लीव, नॉट फॉर नाउ बट आई टेक यू लीव फॉर दिस थिंग, क्या कहते हैं यहाँ से आपका क्या कहते हैं यार, क्या बोलते हैं, थेरीज के लिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली वी विल बी सीइंग हियर कि व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो इंटीरियर के बारे में हमें पता कैसे पड़ा कि अर्थ के अंदर में, लेट से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर अर्थ, इसके अंदर में व्हाट इज दिस, क्या है क्या, राइट। अगर इफ यू गो डीप इनसाइड द अर्थ, हमें पता है कि ये जो रेडियस है इट इज़ अराउंड 6400 किलोमीटर्स। सो व्हाट इज इनसाइड द अर्थ, हमने पता है कि फॉर अ फैक्ट वी नो दिस थिंग कि बीच में कोर है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है, राइट। इतना तो बचपन से पढ़ा होता है हमने, बट हाउ डू वी नो दैट कि उनका किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कि अगर टॉप टू बॉटम अगर सरफेस से इंटीरियर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर में क्या वेरिएशन आता होगा, राइट, डेंसिटी में क्या वेरिएशन आता होगा, टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आता होगा, राइट। ये सब हाउ डू वी नो अबाउट दिस, डू वी रियली नो अबाउट दिस, नॉट, कैसे पता चला, ठीक है। सो टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ व्हाट वी हैव डन इज दैट हमारे पास दो तरह के सोर्सेस हैं, एक आपके डायरेक्ट सोर्सेस हैं एंड सेकंड इज व्हाट इज योर इनडायरेक्ट सोर्सेस। डायरेक्ट वाले सोर्सेस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल वोल्केनोस। वोल्केनो का क्या मतलब है कि लेटेस्ट से हमारे पास क्या है कि लेटेस्ट से हमारा एक वोल्केनो है, ये वोल्केनो इरप्ट कर गया, जैसे वोल्केनो इरप्ट करेगा मतलब कि ये मैग्मा लेकर बाहर आएगा, एंड ये मैग्मा आता कहाँ से, अर्थ के अंदर से ही आता है, राइट। तो हमें मैग्मा मिल गया, बट द प्रॉब्लम इज कि अर्थ की किस डेप्थ से मैग्मा आया, वी डोंट नो। हमने मैग्मा आ गया, मैग्मा को निकाल के स्टडी कर लिया, दैट्स ऑल राइट, वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्मा, बट द प्रॉब्लम इज वी वांटेड टू नो कि किस डेप्थ में क्या प्रॉपर्टी है। सो हमें तो नहीं पता ना कि मैग्मा एक्चुअली किस डेप्थ से आया है, दैट्स व्हाई दिस वोल्केनो वाला मैग्मा वाला थिंग कुड नॉट गिव अस द एग्जैक्ट आइडिया अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड द अर्थ। देन मूव टू द सेकंड थिंग, दैट इज योर ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग में क्या हुआ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग, एक होता है आपका जो हम लोग नॉर्मली माइनिंग टाइप का करते हैं, उसमें वी कुड ओनली मूव फ्रॉम 4 to 6 किलोमीटर, इसके नीचे हम जा ही नहीं पाते। देन वी डिड समथिंग कॉल्ड एज डीप ओशन माइनिंग प्रोजेक्ट। व्हाट वी डिड, डीप ओशन माइनिंग प्रोजेक्ट। इसमें वी मूव समवेयर अराउंड 15 किलोमीटर, बट व्हाट वी सी कि अर्थ की जो डेप्थ है दैट इज 6400 दिस पर्टिकुलर डेप्थ इज इनसिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ तक तुम्हें पता पड़ा कि यार डायरेक्ट सोर्सेज तो दिस इज नॉट एन ऑप्शन टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो ये तो सोल्यूशन नहीं है। सो व्हाट इज सोल्यूशन, solution was the then we have to look out to the indirect sources। अब ये कौन से sources हैं, that is your seismic waves। अब what is seismic wave, this is the entire focus of the discussion of this topic। let us talk about कि seismic waves हैं क्या। first of all समझो कि seismic wave का क्या होता है, formation कैसे होता है, इनका जनरेशन कैसे होता है। अंडरस्टैंड दिस कि लेट अस से कि यहाँ पे क्या है ना कि दो लेयर्स हैं, कोई टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनमें मूवमेंट हो रही है हमेशा। मूवमेंट से क्या हुआ कि लेट से यहाँ पे कोई फॉल्ट क्रिएट हो गया, फॉल्ट क्रिएट होने से क्या हुआ कि देयर इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड, एंड दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन ऑल डायरेक्शंस, ये हर डायरेक्शन में रिलीज होगी, एंड दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ waves, and these waves are what we call as seismic
वेव्स। तो सिस्मिक वेव क्या है बेसिकली कि अर्थ की टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो जो डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी जो रिलीज हुई है, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ योर सिस्मिक वेव। सिंपल है, क्या है सिस्मिक वेव? जो डिस्टर्बेंस हुआ उससे एनर्जी रिलीज हुई, ये वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज सिस्मिक वेव्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि सिस्मिक वेव का हमारे लिए क्या काम है? द काम इज दैट कि हम सिस्मिक वेव को यूज करके वी ट्राई टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब वो कैसे जानते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट उसके पहले समझो कि हमें कुछ प्रॉपर्टी समझनी होगी सिस्मिक वेव की। फॉर्मेशन देख लिया हमने, ओके। अब समझो कुछ प्रॉपर्टी अबाउट द सिस्मिक वेव। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्मिक वेव? सबसे पहले कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। पहले टाइप समझो, टू टाइप्स क्या क्या है? एक है आपका बॉडी वेव्स और एक है आपका सरफेस वेव्स। समझो, ये समझ गए तो अर्थक्वेक भी आपके लिए क्या हो जाएगा, केक वॉक हो जाएगा, राइट, इजी पीजी। अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज बॉडी वेव। अब देखो ये बॉडी वेव जो है ना, इसको फर्दर हमने क्लासीफाई किया है एक सेकंड। इस बॉडी वेव को क्लासीफाई किया हमने दो पार्ट्स में। इसको बोला हमने, क्या बोला बॉडी वेव को, क्या बोला हमने? वी सेड बॉडी वेव एज एस वेव्स, पी वेव्स एंड एस वेव्स। क्या बोला हमने? प्राइमरी वेव्स पी वेव्स एंड एक हो जाता है आपका सेकेंडरी वेव्स, जिसको बोलते हैं हम एस वेव्स। एंड जो है आपका सरफेस वेव है, इसको हमने दो पार्ट में फर्दर क्लासीफाई करा है। एक को बोलते हैं हम लव वेव्स, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम रेलिक वेव्स, ठीक है। अब हमारे लिए व्हाट इज द थिंग इज कि हमारे लिए ये लव वेव एंड रेलिक वेव इज नॉट मच सिग्निफिकेंट। वी जस्ट नो कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फॉर अस इज आवर बॉडी वेव्स। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ये दो जो वेव्स है ना आपकी, पी वेव्स एंड एस वेव्स, दिस विल गिव अस द इंटायर एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कि कहाँ पे सॉलिड है, कहाँ पे लिक्विड है, कहाँ पे गैस है, ओके। सो दिस यूजिंग दिस वी विल बी डूइंग दैट, एक्सपेरिमेंट करेंगे, करके समझेंगे। बट उसके पहले प्रॉपर्टी समझ लो ना कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। देखो, प्राइमरी वेव्स आर द फर्स्ट टू बी रजिस्टर्ड। ये सबसे क्या होती है, प्राइमरी का मतलब क्या, सबसे पहले पहुंचे, तो ये क्या है बेसिकली फर्स्ट टू अराइव। तो अगर मैं क्या करूं कि अर्थ के ऊपर मैंने अगर सिस्मोग्राफ लगा दिया तो सबसे पहले पी वेव रजिस्टर करेंगे कि एस वेव करेंगे? सो ये फर्स्ट टू अराइव पहले पहुंचेगा कौन? पी वेव। तो रजिस्टर कैसे करेंगे इसको, पी वेव को? तो ये क्या है, फर्स्ट टू अराइव। इसीलिए अगर मैं सिस्मोग्राफ लगा दूं, सिस्मोग्राफ क्या होता है? ऐसी चीज़ जो सिस्मिक एक्टिविटी को, ऐसी डिवाइस सिस्मिक एक्टिविटी जो मेजर करे, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पे पहला कौन होगा? ये फर्स्ट टू रजिस्टर। कौन सा? ये और पी वेव्स। क्लियर है? ओके। नाउ आई नो वन मोर प्रॉपर्टी अबाउट पी वेव्स इज दैट कि ये इट कैन पास थ्रू ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। पासिस थ्रू सॉलिड यस, लिक्विड यस, गैस यस, तीनों से पास कर सकता है। बट मेरे को एस वेव की प्रॉपर्टी पता है कि ये सॉलिड, एस वेव जो है वो सॉलिड से पास कर सकता है, लिक्विड से नहीं कर सकता, गैस से बिल्कुल नहीं कर सकता। तो एस वेव कैन नॉट पास थ्रू दीज थिंग्स, ओके। एस प्राइमरी वेव, एस वेव देख लिया हमने, ओके। नाउ ये देख लिया, चलो ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देख लो प्राइमरी वेव्स की। प्राइमरी वेव जो होता है ना, वो जैसे मान लो कि मेरा वेव इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो मेरा जो वेव है ये परपेंडिकुलर जाए, इसके पैरेलल जाएगा, इस तरह साउंड वेव की तरह जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। कहीं ये मान लो कि यहाँ पास में है, फिर यहाँ थोड़ा दूर हो गया, फिर पास में है, कंप्रेशन, फिर इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, जस्ट लाइक साउंड वेव्स। बट जो मेरा एस वेव्स है, इट विल गो समवेयर लाइक इस तरीके, लाइट वेव की तरह परपेंडिकुलर जाएगा। कि अगर मेरा वेव इस तरीके से जा रहा है तो ये एस वेव विल बी परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। दिस इज अबाउट योर एस वेव्स, राइट। एस वेव्स आर सेकंड टू अराइव, सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड से पास कर सकते हैं, लिक्विड गैस से नहीं कर सकते। दिस इज यू शुड नो अबाउट दिस थिंग, एस वेव एंड पी वेव, ठीक है, ओके। नाउ सरफेस वेव क्या है? सरफेस वेव बेसिकली समझो इतना है कि जैसे मान लो कि अर्थ के, ये सरफेस है अर्थ का हमारा, ठीक है, बॉडी यहाँ से मान लो यहाँ से मेरी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जब ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो दिस विल बी, ये क्या हो जाएगी आपकी बॉडी वेव, क्योंकि सरफेस के अंदर में हो रही है बात, बॉडी में बात हो रही है, बॉडी के अंदर बात हो रही है। दिस इज योर बॉडी वेव्स। जैसे ही बॉडी वेव सरफेस को पहुंचेगी और सरफेस के पहुंचने के बाद दिस विल बी कॉल्ड एज अ सरफेस वेव्स, राइट। सो बॉडी वेव कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पहले प्राइमरी पहुंचेगा, फिर उसके बाद जाके सेकेंडरी पहुंचेगा। तो बॉडी वेव इज दी अंदर में, जैसे ही बॉडी वेव रीचेस सरफेस इट बिकम सरफेस वेव्स। क्लियर है? दैट इज इट अबाउट योर बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। नाउ हाउ डू वी यूज दिस? इसके दो एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसके दो एप्लीकेशन है। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। एंड द सेकंड एप्लीकेशन इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थक्वेक्स, ठीक है। ये दो चीज़ देखते हैं इसके एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट कि इंटीरियर कैसे, इसका हम लोग देखते हैं, अंडरस्टैंड विद दिस टॉपिक एवरीथिंग। इस साल क्वेश्चन आया है इस पर, पीवीएस पे, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बट फिर भी हम समझते हैं इसको। अब अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली। लेट्स से कि हमें तो इतना तो पता है ना, वी नो दिस थिंग फॉर श्योर कि दिस इज योर, ये हमें ये स्ट्रक्चर तो बेसिकली पता है कि वी नो दिस थिंग कि यार ये मेरा इनर कोर है, ये मेरा आउटर कोर है, एंड ये मेरा क्या है बेसिकली इनर मेंटल है, ये मेरा आउटर मेंटल है, ठीक है। आउटर मेंटल मतलब बेसिकली स्टेनोस्फेयर है, आउटर मेंटल है। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज माई क्या है, ये मेरा क्रस्ट हो गया,
ठीक है, ये लेयर होता है. व्हाट आई एम डूइंग इज दैट, लेट्स इसको मैं छोटा कर देता हूँ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट आई एम ट्राइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट हियर यूजिंग द सिस्मिक वेव. आई एम ट्राइंग टू नो इसके अंदर में कि अगर मैं क्रश से लेके इंटीरियर कोर तक मूव कर रहा हूँ तो ये एक सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, या फिर सॉलिड लिक्विड मिक्स करके है. व्हाट इज द स्टेट ऑफ दीज थिंग्स, पहली चीज समझना चाहता हूँ मैं. सेकंड थिंग आई वांट टू नो इज कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर. तो वन थिंग आई नो फॉर श्योर इज कि मैं अगर टेम्परेचर के बारे में बात करता हूँ तो यूनिफॉर्मली टेम्परेचर इज बेसिकली मोटा मोटा जो है, अगर मैं क्रश से लेके इफ आई मूव फ्रॉम क्रश टू द कोर तो टेम्परेचर विल ऑफ कोर्स, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है. ठीक है. सेकेंड थिंग आई नो फॉर श्योर इज कि अगर मैं प्रेशर के बारे में बात करता हूँ तो प्रेशर भी अगर हम यहाँ से क्रश से कोर तक जाएंगे तो प्रेशर भी मेरा इंक्रीज करेगा. थर्ड थिंग आई वांट टू नो कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन डेंसिटी, कि क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है. सो दिस वी आर नोइंग यूजिंग द सिस्मिक वेव. इसके लिए हम सिस्मिक की वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सिस्मिक वेव के थ्रू. क्या एक्सपेरिमेंट करें समझो. व्हाट वी डिड, पहले हमने क्या करा, पी वेव पास करा इससे. ठीक है, लेट्स से कि पी वेव को मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या करा, पी वेव को पास कराया. तो माई पी वेव वॉज पासिंग थ्रू हेयर, पास कर गया मेरा पी वेव पास कर गया. ठीक है, पी वेव मेरा यहाँ से पास कर गया, पी वेव यहाँ भी पास कर गया. इट्स एक सेकंड को, पी वेव यहाँ से पास कर गया, फिर मैं आउटर मेंटल गया, वहाँ से पास किया, इंटर मेंटल सबसे पास कर गया पी वेव. ठीक है, इवन आउटर कोर से पी वेव जो है वो मेरा पास करने लगा था. ठीक है, बट द थिंग आई ऑब्जर्व इज दैट कि पी वेव जैसे ही ये एक आउटर कोर में आता है, ये अपनी स्पीड को इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाता है. रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि थोड़ा सा यहाँ से डिफ्लेक्शन शो करता है. नो वन मोर प्रॉपर्टी आई टेल यू हियर इज दिस एस वेव पी वेव का, कि दे शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन का मतलब है कि इनका जो होगा ना, मीडियम चेंज होने से अगर मैं डेंसिटी को चेंज करूँ तो इनकी स्पीड जो क्या होगी, स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो इसका मतलब इफ़ आई से कि स्पीड सबसे हाईएस्ट कहाँ होगी, अगर मैं स्पीड के ऑर्डर के बारे में बात करूँगा तो सबसे हाईएस्ट होगी सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में. ठीक है, क्योंकि सॉलिड में मीडियम मिलता है इसको. साउंड वेव की तरह ही समझो इसको, साउंड वेव सॉलिड में सबसे तेज़ प्रोपोगेट करती है. सिमिलरली तो यहाँ पे व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड इज दैट कि यहाँ से यहाँ में इसने स्पीड चेंज करी है. ठीक है, और इस वाले एरिया में मेरे को इस तरह के देखने मिला. ठीक है, वट अगेन आई डिड, आई पास्ट यहाँ से एस वेव्स नाउ. मैंने एस वेव जैसे यहाँ से पास कराया, वट आई ऑब्जर्व इज दैट कि मेरा एस वेव जो है अच्छे से पास तो कर रहा है यहाँ से. ठीक है, अब मुझे एक बात पता है कि जहाँ पर भी लिक्विड होगा वहाँ एस वेव पास नहीं करेगा, सॉलिड में सिर्फ पास करेगा. ठीक है, तो मैंने एस वेव को यहाँ से पास कराया, एस वेव यहाँ से आउटर मेंटल से पास कर गया, कोई दिक्कत नहीं हुई. ठीक है, मेरा एस वेव यहाँ से आपका इनर या आउटर मेंटल तक यहाँ तक पास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. बट वट आई नो इज़ दैट कि मेरे को यहाँ से पता लग रही है एक बात कि यहाँ के बाद जो आउटर आपका कोर है ना, ये आउटर कोर, ये इसके बाद ये पास करना बंद हो गया. ये आउटर कोर के बाद ये पास ही नहीं कर रहा है. इसके बाद यहाँ देर इज़ नो एस वेव. तो इस पूरे एरिया में देर इज़ नो एस वेव विच इज़ रजिस्टर्ड. तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शेडो जोन. और शेडो जोन ऑफ विच वेव, एस. क्यों? क्योंकि एस वेव यहाँ से यहाँ इस पूरे एरिया में एस वेव रजिस्टर नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ के बाद यहाँ लिक्विड आ गया. तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ पे कहीं तो भी लिक्विड रहा होगा, दैट्स वाई एस वेव कुड नॉट पास फ्रॉम हियर. ठीक है, दिस इज द थिंग. अब आप बोलोगे यार एस्ट्रोनोस्फीयर से कैसे पास कर गया, आउटर मेंटल तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, दैट इज इन द मोल्टन फेज. ठीक है, काइंड ऑफ. तो बेसिकली यहाँ से ये पास नहीं कर पाया, दैट इज द थिंग. तो मैं बोलूँगा कि ये मेरा लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता था. तो अब क्वेश्चन एमसीक्यू कहाँ से बनता है एग्जाम में आपसे, एमसीक्यू दे कैन आस्क यू कि वो बोलेंगे आपसे कि दे कैन आस्क यू कि जो शैडो जोन होता है, जो शैडो जोन है मेरा, वो एस वेव का, वो मेरा एस वेव का इज ग्रेटर देन द पी वेव. बताओ राइट और रॉन्ग. यस, कैसे? एस वेव तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इसी यहाँ से यहाँ, जैसे मान लो कि ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक रजिस्टर नहीं हुआ एस वेव, बट पी वेव कहाँ से कहाँ रजिस्टर नहीं हुआ. पी वेव मेरा बस बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रजिस्टर नहीं हुआ. बस ये जो क्या कहते हैं, ये जो इतना सा पार्ट जहाँ से ये क्रॉस नहीं हो पाया ना, ये इतने पार्ट में पी वेव रजिस्टर नहीं हुआ, बस इतने पार्ट में रजिस्टर नहीं हो पाया पी वेव. ठीक है, इतने पार्ट में रजिस्टर नहीं हुआ, मतलब ये छोटा शैडो जोन है. तो बेसिकली मैं बोलूँगा पी वेव का शैडो जोन जो है वो छोटा है, एस वेव का शैडो जोन क्या है वो बड़ा है. इतनी क्लियर समझो. डेटा याद अभी मत रखो, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे. डेटा डिग्री में बोलते हैं इसको, 120 के 123 के आसपास में डेटा है, तो वो डिग्री अभी याद मत रखो, कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के लिए. सिंपल समझो कि एस वेव का शैडो जोन बड़ा है क्योंकि एस वेव पास ही नहीं कर पा रहा है. ठीक है, अच्छा. अब कोई मेरे से क्वेश्चन पूछता है, सिंपल सी बात, कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी, सॉलिड में होगी, फिर लिक्विड में होगी, फिर गैस में होगी. तो एक एमसीक्यू आपके यहाँ से बनेगा कि कोई स्पीड के बारे में पूछेगा तो मेरे पास सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है. ठीक है, ओके, ये बस समझ में आती है हमें. ठीक है, अब कोई मेरे से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि जो इनर कोर है, इनर जो कोर है, एक मिनट जस्ट लिखता हूँ मैं इसको. तो मैं अगर कोर के बारे में कोई पूछे, बताओ व्हाट इज द कोर का स्टेट, तो मैं बोलूँगा कि जो इनर कोर है एक आउटर कोर है. तो आउटर कोर तो यहाँ वाला क्या था मेरा, लिक्विड फेज में था, तभी तो वहाँ पास नहीं कर पाया. और इनर कोर किस फेज में है, ये सॉलिड वाले फेज में है. ठीक है, दिस इज द थिंग, दिस इज द एग्जैक्ट आइडिया अबाउट योर, ये हमारे इंटीरियर के बारे में पता लग गया हमको कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एंड डेंसिटी इज डिफरिंग कि यहाँ तो क्रस्ट सॉलिड है, आउटर मेंटल मेरा मॉल्टन फेज में है, फिर इनर मेंटल सॉलिड हो जाता है, आउटर कोर फिर लिक्विड हो जाता है, एंड इनर कोर मेरा सॉलिड हो जाता है. दिस इज द थिंग. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, एक सेकेंड. रेड से लिखते हैं इनर कोर सॉलिड. ठीक है,
आउटर कोर लिक्विड क्योंकि पास नहीं कर पाया था, इनर मेंटल सॉलिड, आउटर मेंटल अगेन ये मॉल्टन फॉर्म में क्यों है क्योंकि एस्टेनोस्फेयर है, एंड ये तो आपका कोर जो है, कोर तो ऑफकोर्स आपका क्रस्ट जो है आपका वो सॉलिड तो है। क्लियर है? दिस इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। समझ में आ गया? मैं दिख गया इंटीरियर में क्या है? ओके, नाउ वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट सिस्मिक वेव। समझ चुके हैं? सिस्मिक वेव को यूज करके इंटीरियर ऑफ द अर्थ रजिस्टर कर लिया है। वी नो फॉर द फैक्ट प्रॉपर्टी ऑफ की फर्स्ट टू अराइव कौन होगा, और मैं पूछता हूँ कि फर्स्ट टू अराइव कौन होगा? पी वेव्स। विच इज मोर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर? विच इज मोर डिस्ट्रक्टिव, एस वेव और पी वेव? एक और मैं एमसीक्यू यहाँ से बनाऊँ। ओके, गिव मी अ सेकेंड। अगर मैं एमसीक्यू आपसे यहाँ पे और एमसीक्यू की बात करूँ, इफ आई आस्क यू एमसीक्यू के पॉइंटर्स कुछ, इफ आई आस्क यू कि विच इज मोर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन होगा नेचर में, एस वेव और पी वेव, या फिर सरफेस वेव या बॉडी वेव? सरफेस वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर क्योंकि ये सरफेस पे जाके ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है, और ऊपर नीचे मूव कर दे। वो चीज़ क्या होगा कि अगर मेरी कोई चीज़ अगर ऊपर नीचे मूव कर रही है तो ये क्रस्ट को ज़्यादा तोड़ेगी, ठीक है। सरफेस वेव इस तरीके से मूव करता है, एंड ये वाला जो आपकी बॉडी वेव है ये तो इस तरीके से मूव कर रही है ना, आगे पीछे तो सिर्फ हिलाएगी। बट द थिंग इज कि अगर चीज़ों को ऊपर और नीचे मूव करोगे ज़्यादा डैमेज करेगा। दैट्स वाई सरफेस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन द बॉडी वेव। सरफेस वेव कैसे होगी? बॉडी वेव से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी। एक एमसीक्यू यहाँ से बना, ठीक है, समझ गए? लेट मी सी कुछ और एमसीक्यू का पॉइंट है क्या? वो डिग्री 105 डिग्री था, ठीक है। ओके नाउ एक और एमसीक्यू का पॉइंटर कि मैं अगर पूछता हूँ आपसे, मैंने पहले पढ़ा है आपको कि अगर बताओ कि अर्थक्वेक आता है या सिस्मिक एक्टिविटी होती है, मैं सिस्मिक एक्टिविटी बोलूँ या अर्थक्वेक बोलूँ, मोटा सेम बात है कि अगर ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के थ्रू है और एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, बताओ कि ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक या सिस्मिक एक्टिविटी कहाँ पर देखी जाएगी? कन्वर्जेंट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, रैम्पेंट वोल्केनिक एक्टिविटी होगी और रैम्पेंट कोलिजन होगा, ठीक है। ओके, मुझे पता है, आई नो दिस कि यहाँ डाइवर्जेंट में बहुत चीज़ें स्लो होती हैं, ठीक है, थिंग्स आर वेरी माइल्ड। ओके, हो गया यहाँ तक? ओके, और कुछ समझ लो बात, ठीक है। अब और बात समझो यहाँ पे, अगर मैं एक और रफ फेस बनाऊँ कि मैं बोलता हूँ ये कि मेरा क्या है, दिस इज़ माई कोर, दिस इज माई मेंटल एंड दिस इज माई क्रस्ट। तो मेरा जो क्रस्ट है, अब क्रस्ट कैन बी ओशियनिक क्रस्ट कैन बी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑल्सो। तो मेरे पास एक चीज़ समझो कि जो मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है दैट इज़ मेड अप ऑफ सियाल, जो मेरा ओशियनिक क्रस्ट है दैट इज़ मेड अप ऑफ सीमा, जो मेरा मेंटल है, अपर मेंटल जिसको बोलते हैं, वो भी दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सीमा, ठीक है। नो इफ आई से कि मेरा जो क्या कहते हैं कोर जो है, कोर इज मेड अप ऑफ नाइफ है, ठीक है, एंड दिस इज अ थिंग, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसी होगी? आपके कोर की होगी, ठीक है, नाइफ है। ओके, इट इज क्लियर है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, एक सेकेंड, क्या क्या कर लिया मैं देख लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं? नो, सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, कंप्लीट है यहाँ से। नाउ ये हमारा क्या हो गया, ये कोर है, ये मेंटल है, एंड ये हमारा क्या है, दिस इज आवर क्रस्ट, ठीक है। नाउ हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ विल टॉक अबाउट अर्थक्वेक। अब ये समझ गए ना, अर्थक्वेक इज हलवा फॉर यू। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज बेसिकली वो हम क्या रजिस्टर करते हैं, अर्थक्वेक में करते हैं। अर्थक्वेक है क्या? अर्थक्वेक के पीछे का जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है दैट इज योर सिस्मिक वेव्स। अगर सिस्मिक वेव्स आती हैं, सिस्मिक वेव आके अगर अर्थ को, हमारे सर्फेस को टच करती हैं, दैट इज व्हाट इज योर क्रिएट्स द फेनोमेना ऑफ अर्थक्वेक। तो बेसिकली इफ आई से अर्थक्वेक और इफ आई से सिस्मिक एक्टिविटी, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, क्लियर। Now, if we have to know about some things about the earthquake, first of all, जहाँ से earthquake originate होता है, that point is what we call as the focus of the earthquake. इस particular point को क्या बोलेंगे? एक सेकंड, थोड़ा सा गंदा सा बन गया है, एक सेकंड। इस point को क्या बोलेंगे? That is your, this point is the focus of the earthquake. इस focus को हम एक और नाम से जानते हैं, कहते हैं hypocenter। क्या बोलते हैं इसको? We call that as hypocenter। यहाँ से earthquake originate होगा। अब इस point को मान लो कि मेरा ये surface है, ठीक है। अब इस point को मैं perpendicular अगर ज्वाइन कर दूँ, क्या कर दूँ, परपेंडिकुलर मैं अगर सरफेस से ज्वाइन कर दूँ, किसको, ये मान लो मेरा सरफेस है, ओके, दिस इज़ माय सरफेस। अब मैं इस फोकस को अगर परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दूँ, ये क्या है, परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दूँ किससे, सरफेस से। तो जिस पॉइंट पे द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द फोकस एंड द पॉइंट एट विच द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द फोकस टू द सरफेस, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ईपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। कहते हैं ना, सुनते हो न्यूज़ में कहीं अर्थक्वेक आता है, ईपी सेंटर क्या है, दिस इज बेसिकली योर ईपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। कि यहाँ से एनर्जी अब क्या होगी, सरफेस वेव हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ओके, एंड नाउ वी नो कि पी वेव और एस वेव में एक तो हमें पता है ना कि अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ यहाँ पे जो हमने देखा था कहाँ के, कि ज़्यादा डेंजरस कौन है सरफेस बॉडी में से, तो सरफेस और बॉडी में तो सरफेस है, बट मैं अगर बॉडी के अंदर भी कंपेयर करूँ तो बॉडी के अंदर मेरे पास दो पार्ट था, एक पी वेव था, एक एस था। तो पी और एस में ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन है, एस इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द पी वेव्स। एस क्या होगा, इट इज़ मोर डेंजरस। क्यों? क्योंकि एस वेव की भी तो प्रॉपर्टी थी ना, वो इस तरीके से मूव करता है, जैसे ऊपर नीचे मूव करेगी ज़्यादा डेंजरस होगी, राइट। ओके ओके, दैट इज़ द थिंग। शैडो जो हमने देख ही लिया है। ओके, अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि एस वेव मेरे जो सिस्मिक वेव चल रहा है उसके पैरेलल चलेगा कि परपेंडिकुलर चलेगा, एस वेव परपेंडिकुलर चलेगा। सो इफ़ आई राइट वन मोर पॉइंट ओवर हियर, कि एक और एमसीक्यू का पॉइंटर लिख लो,
कि जो पी वेव होगा, दैट विल मूव पैरेलल टू वेव प्रोपगेशन, एंड जो एस वेव होगा दैट विल मूव परपेंडिकुलर टू द वेव। कैसे? ये इस तरीके से मूव करेगा, कुछ तो भी इस तरीके से मूव करेगा, परपेंडिकुलर तो है ही है, ठीक है, परपेंडिकुलर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पी वेव्स, पी वेव विल मूव समथिंग लाइक दिस। अगर वेव मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है, इट विल मूव समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से, फिर पास आएगा फिर दूर जाएगा, पास आएगा फिर दूर जाएगा, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, जस्ट लाइक साउंड वेव्स, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू नो वन मोर थिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट इज आई टेल यू। सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट द वोल्केनोज, ओके। एक्चुअली देयर वाज सम इशू इन द वीडियोस, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था यार, एक्चुअली द वीडियो हैज गॉन, हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वोल्केनो के बारे में बात कर रहे थे, टॉक अबाउट इट, कि यहाँ से हमारा क्या हुआ कि इस तरीके से ये हमारा मैग्मा बाहर आया। तो पहला कॉम्पोनेंट हो गया हमारा मैग्मा। सेकंड कॉम्पोनेंट इफ यू सी किसी भी वोल्केनो में, तो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ से क्या होगा आपका, कि अगर मान लो वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ तो तीन चीज़ें बाहर आती हैं। सबसे पहले मैग्मा आ गया, ठीक है। मैग्मा आने से पहले देखो क्या होता है कि देयर आर थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं यार, ऑफ वोल्केनो, ठीक है। तो उससे पहले जब इरप्शन होगा ना वोल्केनो का, लेट्स से कि यहाँ पे इरप्शन हुआ वोल्केनो का, तो देयर इज थिंग विच कम्स आउट, दैट्स कॉल्ड, वी कॉल एज पायरोक्लास्टिक मटेरियल। तीन चीज़ें होंगी इसके कंपोनेंट में, एक होगा आपका मैग्मा, एक होगा पायरोक्लास्टिक मटेरियल, क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। ये क्या होता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, इट इज़ बी नथिंग बट योर एरोसॉल्स। क्या होते हैं, एरोसॉल्स होते हैं। एरोसॉल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर, ओके। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा आपका मैग्मा, एंड अलॉन्ग साइड मैग्मा देयर विल बी सम गैसेस विच विल बी कमिंग आउट। तो जब भी वोल्केनिक इरप्शन होगा तीन चीज़ें बाहर आएंगी, एक आपका पायरोक्लास्टिक मटेरियल, एक मैग्मा, और कुछ गैसेस बाहर आएंगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कौन कौन सी गैसेस बाहर आएंगी, तो ऑलमोस्ट सारी गैसेस बाहर आएंगी। दे कैन बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, दे कैन बी सल्फर के ऑक्साइड, दे कैन बी कार्बन मोनोक्साइड एंड व्हाट नॉट, ठीक है, ओके। अब जब ये एरोसॉल, वी आर टॉकिंग अबाउट एरोसॉल, ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल कूलिंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म, नॉट ग्लोबल कूलिंग, आई वुड से शॉर्ट टर्म कूलिंग। तो बेसिकली करता क्या है, इट एक्चुअली क्या होता है, ये चीज़ों को कवर, जैसे मान लो कि ये हुआ ना, ये निकल के आया ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ये यहाँ पे पूरा का पूरा क्लाउड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। किसका क्लाउड ऑफ एशेस, एंड दिस विल एक्चुअली डू अ कूलिंग इफेक्ट। सो दैट इज वाई इट डज व्हाट, शॉर्ट टर्म कूलिंग करता है। सो दिस जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होगा, फॉर शॉर्ट टर्म दे विल बी कूलिंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म कूलिंग करेगा, बट इन द लॉन्गर टर्म इट विल डू द वार्मिंग। तो शॉर्ट टर्म कूलिंग करेगा, बट लॉन्ग टर्म क्या करेगा, वार्मिंग करेगा। इतनी बात क्लियर है, ओके। एंड देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज कि एरोसॉल इंजेक्शन। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि एरोसॉल के इंजेक्शन से ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से काउंटर करेंगे। इस तरीके से करेंगे, एरोसॉल को इंजेक्ट करेंगे, एंड देन व्हाट वी विल डू, एरोसॉल को इंजेक्ट करने से व्हाट विल, इस तरीके से हम बेसिकली ट्राइंग टू मिमिक द एक्चुअल ये वाला वोल्केनिक वाला थिंग, पायरोक्लास्टिक को मिमिक कर रहे हैं कि यहाँ एरोसॉल डाल देंगे तो शॉर्ट टर्म कूलिंग हो जाएगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं बट शॉर्ट टर्म कूलिंग तो हो जाएगी, ओके। सेकेंडली द मैग्मा विल कम आउट। अब द इंटायर स्टोरी विल रिवॉल्व अराउंड द मैग्मा, कि अब जब मैग्मा बाहर आ गया तो मैग्मा किस तरीके से बाहर आएगा उसको समझो। और दिस मैग्मा कैन कम इन टू फॉर्म्स, ठीक है, समझो यहाँ पे ये मैग्मा जो हमारा ऊपर बाहर आना था, ठीक है। नाउ मैग्मा कैन बी ऑफ टू टाइप्स विच कैन कम आउट, ठीक है। पहला मैग्मा विच कैन कम आउट इज योर एसिडिक मैग्मा, इसको बोलते हैं। सेकंड मैग्मा को हम बोलते हैं दैट इज योर बसाल्टिक मैग्मा, ठीक है। इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी वेरी कंसेप्चुअल, ठीक है। नाउ जब भी हम एसिडिक मैग्मा के बारे में बात करेंगे, वन थिंग यू शुड हैव इन माइंड ऑलवेज कि एसिडिक मैग्मा में क्या होगा, सिलिका क्या होगा, सिलिका ज़्यादा होगा एंड आयरन विल बी लेस। बेसाल्टिक मैग्मा में क्या होगा, उल्टा होगा, सिलिका लेस होगा एंड आयरन विल बी मोर। क्लियर है, ओके। ये दो चीज़ें होंगी, पहली चीज़। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी दैट विल टॉक अबाउट बिटवीन एसिडिक एंड बेसाल्टिक मैग्मा इज दैट कि जो एसिडिक मैग्मा मेरा होगा इसको हम एंडेसाइटिक मैग्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वी कॉल दैट्स एज द एंडेसाइटिक मैग्मा, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडेसाइटिक मैग्मा भी कहते हैं, ठीक है। इसको एंडेसाइटिक मैग्मा भी हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, ओके। अब द थिंग इज दैट कि ये जब मैग्मा बाहर आएगा तो किस क्वेश्चन हमारा है, किस तरह का लैंडफॉर्म फॉर्म करेगा, कि वोल्केनिक आइलैंड बनाएगा या फिर मेरा डेक्कन लावा प्लेटो की तरह प्लेटो बनाएगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द कि मैग्मा कौन सा आपका एसिडिक है या बेसाल्टिक है। अब समझो इस चीज़ को कि किस तरीके से वोल्केनिक इरप्शन होगा। पहला होगा आपका एसिडिक मैग्मा बाहर आ जाए। ये कैसे होगा कि इसकी प्रॉपर्टी, पहले एसिडिक मैग्मा बाहर आया तो मतलब क्या होगा, सिलिका ज़्यादा होगा, फेरस आयरन कम होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट कि मैं अगर बोलूँ तो ये होता है क्या कि इट इज़ मोर विस्कस इन, विस्कोसिटी क्या होगी इसकी, ज़्यादा होगी। अब बताओ जब इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा मतलब कि क्या होगा, डेंस ज़्यादा होगा, यस, मतलब डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। जिस चीज़ की वो डेंसिटी ज़्यादा है, बताओ कि दूर तक फैलेगा कि वहीं जाके कि इट विल फ्लो फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस और नॉट, जस्ट टेल मी दिस। विस्कोसिटी ज़्यादा है, मान लो कि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, पानी की विस्कोसिटी कम है। अगर हनी और पानी को साथ में फ्लो कराओगे तो विच विल फ्लो फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, वाटर। वाई, विस्कोसिटी इज लेस, बट हनी विल नॉट फ्लो टू लॉन्गर डिस्टेंस, वाई, विस्कोसिटी इज मोर। दैट इज वाई एसिडिक मैग्मा सिंस विस्कोसिटी इज मोर, दैट इज वाई इसकी फ्लो क्या होगी, फ्लो विल बी लेस और मोर, फ्लो विल बी वेरी लेस। सो इट विल फ्लो टू अ लॉन्गर डिस्टेंस और अ शॉर्टर डिस्टेंस, फ्लो टू अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। क्यों,
क्योंकि ज़्यादा तक जा नहीं पाएगा। जैसे शॉर्ट डिस्टेंस तक पहुंचेगा इट विल बी सॉलिडिफाइड, ठीक है, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। जैसे सॉलिडिफाई हुआ इट विल बी कन्वर्टेड टू अ माउंटेन। दैट इज वाई एसिडिक वाले जो एसिडिक मैग्मा अगर हुआ तो इट विल फॉर्म सी माउंटेन्स। वाई इट विल फॉर्म शार्प माउंटेन्स, शार्प पीक्स। वाई इट विल फॉर्म माउंटेन, इट विल फॉर्म कौन सा माउंटेन? वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। इट विल फॉर्म पीक्स। नाउ वाई दे आर फॉर्मिंग पीक्स इन माउंटेन्स? द रीजन इज वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड कि ये ऊपर जाते हैं। ऐसे मान लो कि इस तरीके से ये मेरा वोल्केनो था, इरप्शन हुआ, यहाँ से चीज़ें बाहर आई, यहीं जाके ये क्या हो गया, यहीं जाके क्या हो गया, यहाँ पे सेटल हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पाया, ये फ्लो ही नहीं कर पाया। अगर फ्लो कर पाता तो क्या बनाता मेरा प्लेटू, बट ये फ्लो कर नहीं पाया, यहीं जाके जम गया। नाउ व्हाट हैपेंस कि सेकंड राउंड ऑफ इरोजन होगा, इरप्शन होगा, देन व्हाट विल हैपन? अच्छा पहले तो पायरोक्लास्टिक मटेरियल आया होगा, तो इसको इस तरीके से मैं बनाऊँ अगर लेट्स से कि यहाँ पे आई एम ड्राइंग अ फिगर ओवर हियर, ओके, एक सेकंड दो मुझे। अगर मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक सेकंड रुको, ओके, एंड आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे फिगर में क्या हो रहा है कि मेरा वोल्केनिक इरप्शन लेट से है, ठीक है, ये वोल्केनो है मेरा, एंड वोल्केनिक इरप्शन हुआ। इरप्शन के बाद सबसे पहले क्या बाहर आता है? पायरोक्लास्टिक मटेरियल बाहर आता है। जैसे ही पायरोक्लास्टिक मटेरियल बाहर आता है, ये क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे कुछ तो भी है। सेकंड राउंड जब इरप्शन होगा, पायरोक्लास्टिक के बाद क्या आएगा? मैग्मा आएगा उसी में। तो यहाँ पे पहले राउंड का क्या हो गया? मैग्मा यहाँ पे आ गया। अब सिंस मैग्मा इज वेरी थिक, इज वेरी विस्कस, एसिडिक वाला है, एसिडिक वाले के बारे में बात कर रहे हैं, सो इट कैन नॉट फ्लो टू अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो यहाँ मैग्मा आके यहीं पे कुछ सॉलिडिफाई हो गया। अब फिर एक और इरोजन होगा, एक राउंड तो होता नहीं है, फिर क्या होगा? फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल आएगा, फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल यहाँ पे आएगा, एंड उसके ऊपर फिर मैग्मा आएगा, फिर मैग्मा सॉलिडिफाई होगा, एंड फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल आएगा, एंड फिर अल्टीमेटली मैग्मा विल कम, एंड यहाँ पे क्या होगा? एक लेयर बन गया। लेयर को क्या बोलते हैं एक और लैंग्वेज में? स्ट्रेटा बोलते हैं। दैट इज वाई एसिडिक वोल्केनोज आर कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रेटोवोल्केनोज, कि स्ट्रेटास में एग्जिस्ट करते हैं, लेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या कहते हैं इनको? स्ट्रेटोवोल्केनोज कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटो के बाद एक और नाम से क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं कंपोजिट वोल्केनोज। कंपोजिट का मतलब क्या? कंपोजिट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लेयर जिससे बना हुआ हो, तो ये लेयर ही तो है इसमें। कंपोजिट या फिर स्ट्रेटो वोल्केनो बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एसिडिक वाले को कहते हैं स्ट्रेटो या फिर कंपोजिट वोल्केनो के। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बेसाल्टिक के बारे में बात करें, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शील्ड कहते हैं। शील्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स अ प्लेटू। वाई इट फॉर्म्स प्लेटू? विल अंडरस्टैंड कि देखो इसके अंदर में सिलिका कम है, फेरस ज़्यादा है, और इसमें क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी विस्कोसिटी जो है ये लेस विस्कस है। विस्कोसिटी कम मतलब कि डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। अब डेंसिटी कम है, विस्कोसिटी कम है, मतलब कि इसकी फ्लो पावर क्या होगी? दैट कैपेसिटी टू फ्लो क्या होगी? विल बी मोर, मतलब कि इट विल फ्लो टू लॉन्गर डिस्टेंस। ओके, सो इट विल फ्लो टू लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करेगा? इट विल फ्लो टू लॉन्गर डिस्टेंस। ओके, जब ये लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लो करेगा तो लेट्स से कि इरप्शन हुआ मेरा यहाँ पे, लेट्स से वोल्केनो है एंड इरप्शन हुआ, तो इरप्शन के बाद इट विल फ्लो टू अ लॉन्गर डिस्टेंस, एंड इट विल अल्टीमेटली फॉर्म व्हाट? प्लेटूज। एग्जाम्पल इज योर हमारा खुद का एग्जाम्पल है डेक्कन लावा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इज योर हवाईयन आइलैंड, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? दैट इज इट। दिस इज वन वे टू फॉर्म द मैग्मा, और इस तरीके से आपका वोल्केनिक इरप्शन होगा। तो दो तरह के वोल्केनोज बनेंगे, एक होगा स्ट्रेटोवोल्केनोज। स्ट्रेटोवोल्केनोज ऑलवेज फॉर्म बाय द एसिडिक वोल्केनोज, आप ऐसे याद रखोगे। स्ट्रेटोवोल्केनोज फॉर्म बाय द, इसको कंपोजिट भी कहते हैं। इट इज फॉर्म बाय द एसिडिक या फिर एंडेसाइटिक। क्यों? क्योंकि एसिडिक की क्या होगी? आपकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगा नहीं, ये सॉलिडिफाई होगा, लेयर पे लेयर बनाएगा, एंड दैट इज स्ट्रेटोवोल्केनो। बसाल्टिक में क्या होगा? इट विल बी फ्लोइंग टू अ लॉन्गर डिस्टेंस, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, लेस विस्कस है, एंड दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म द लॉन्गर वाला क्या बोलेंगे? शील्ड। ये शील्ड टाइप का बन गया ना, देख रहे हो, शील्ड जैसा लॉन्ग हो गया, दैट्स व्हाई शील्ड या फिर प्लेटो फॉर्म में बनेगा, दैट इज अ बसाल्टिक वन। क्लियर है? ओके, अब नाउ आई टेल यू कि ये किस केस में बनता है। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो है बेसिकली जो एसिडिक वाला है, क्या कॉन्टिनेंट कन्वर्जन से बनेगा? यस। अगर मेरा ये क्या है कि ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, तो बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों? मैंने तो यार कॉन्टिनेंट में तो वोल्केनिज्म ही नहीं होना है। मैंने पढ़ाया आपको ऑलरेडी कि कॉन्टिनेंट में वोल्केनिज्म नहीं होगा। वोल्केनिज्म तभी होगा जब एक लेयर नीचे जाके सबसाइड करेगी टिल द एस्थेनोस्फीयर, उसके बिना तो होना ही नहीं वोल्केनो। तो कॉन्टिनेंट में तो इतना नीचे सबसाइडेंस ही नहीं होगी, सबडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ तो होगा ही नहीं। दैट्स वाई ये तो आपका कॉन्टिनेंट तो नहीं होगा। तो क्या होगा? इट विल बी या तो आपका एक ओशियनिक, दोनों ओशियनिक हो जाए, या फिर आपका एक ओशियनिक हो और एक कॉन्टिनेंटल हो, दोनों में से कोई भी केस हो जाए, ठीक है। इन दोनों केस में मान लो कि मेरा एक ओशियनिक है एंड ये भी आपका क्या है? ओशियनिक है। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? सबडक्ट कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। अब इसमें एक वाला नीचे चला जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल गिव दी वोल्केनिज्म, ठीक है, ओके। या फिर मेरा मान लो कि एक ओशियनिक है, दिस विल बी द ओशियनिक, ये नीचे चला जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्टिनेंटल, एंड दिस इज योर ओशियनिक, एंड दिस इज हाउ इट विल गिव दी, ये नीचे जाएगा, ये वाला आपका वोल्केनिज्म दे देगा, ठीक है। एंड बसाल्टिक वाले में कैसे होगा? बसाल्टिक वाले में सिंपल सी बात है कि मेरा अगर मिड ओशियनिक रिज है, यही तो है मिड ओशियनिक रिज, कि मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सॉरी ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट है, और नीचे में क्या है मेरा? यहाँ पे दिस इज व्हाट इज योर, ये हमारा एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ हमारी मूवमेंट हो रही है, इस तरीके से मूवमेंट हो रही है, कौन सी? ये कन्वेक्शन करंट, ये कन्वेक्शन करंट इधर गया, एंड अल्टीमेटली यहाँ क्या हो गया? डाइवर्जेंस हुआ, एंड यहाँ से मैग्मा विल कम आउट, ये क्या बनेगा? आपका बसाल्टिक होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलोंग
बसाल्टिक बनेगा, यस। तो ये क्या होगा आपकी, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलॉन्ग बनेगा एंड दिस विल बी अलॉन्ग योर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एमसीक्यू बन गया, ओके। एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका बनेगा यहाँ पे कि ये बोलेंगे कि जो एसिडिक वाला वोल्केनो होगा, ये स्ट्रेटो वाला होगा, इट बताओ कि मेरे को ये क्या होगा, वायलेंट होगा या फिशर होगा। वायलेंट का मतलब है कि बहुत एब्रप्टली होगा, इट विल बी वायलेंट, इट विल बी एब्रप्ट, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो आपका ये वाला बसाल्टिक वाला है, दिस विल बी फिशर। फिशर का मतलब क्या कि फिस करके हो गया, फुस हो गया। फिशर मतलब क्या होगा, इट विल बी काइंड ऑफ स्लो, ठीक है, ग्रेजुअल। अब द क्वेश्चन इज कि रटना क्या, इसको रटना पड़ेगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं रटना। समझो बात को कि वायलेंट क्यों है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसको ऊपर आने में हो रही तकलीफ। जब तकलीफ से ऊपर आते जाएगा पाइलअप होगा, अल्टीमेटली फट जाएगा। ये क्या है कि इसकी डेंसिटी कम है, आराम से ऊपर आते गया आराम से आके यहाँ पे अपना फ्लो हो गया, ठीक है। दिस इज वाई, कुछ रटना था इसमें, बिल्कुल नहीं। दिस इज ऑल अबाउट योर वोल्केनिज्म, खत्म हो गया वोल्केनिज्म हमारा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जियोलॉजी वोल्केनिज्म का खत्म हुआ। एक और चीज़ को कहते हैं मेंटल प्लूम्स, जो आपके प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा, मेंस में पूछे हुआ है, तो एक वो समझ लो कि क्या है। जनरली आपका जो मैग्मा आता है, जनरली वो एक्सेप्शन में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये बेसिकली हमारा क्या एक्सेप्शन है। इन जनरल द मैग्मा कम्स फ्रॉम द स्टेनोस्फेयर विच इज नॉट द डीप इनसाइड ऑफ द अर्थ, ठीक है। बट इन सम केसेस, इन वन एक्सेप्शनल केस, इन द केस ऑफ मेंटल प्लूम, ठीक है, मेंटल प्लूम या फिर इसको क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं। इस केस में क्या होता है बेसिकली, इस केस में व्हाट हैपेंस इज दैट कि द मैग्मा कम्स फ्रॉम द डीप इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डीप अर्थ के एस्टेनोस्फेयर के भी नीचे से आता है। सो इस केस में जब मैग्मा बहुत बहुत नीचे से आता है, अर्थ के बहुत नीचे से आता है मैग्मा, ये बहुत डीप इनसाइड से आ रहा है मैग्मा, लेट्स से कि इसके भी नीचे से मैग्मा आ रहा है, तो मैग्मा इस तरीके से आता है। यहाँ पे एक फनल बनती है, ठीक है, ये इसको बेसिकली कहते हैं मेंटल प्लूम, ठीक है। ये यहाँ से होते हुए ऊपर आएगा मैग्मा, ऊपर आएगा तो फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, फिर अपने रास्ते ढूंढ के यहाँ पे जाएगा, एक अम्ब्रेला टाइप का कुछ बना लेता है यहाँ पे, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली एक कोई रास्ता मिलेगा और वहाँ से ये क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इज योर हॉट प्लूम्स, या फिर इसको कहते हैं हम क्या, मेंटल प्लूम्स, ठीक है। दिस इज द मेंटल प्लूम्स, ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या ये फिशर होगा या फिर वायलेंट होगा। इन जनरल ये फिशर ही होता है, आराम से आएगा, क्योंकि आराम से सस्ता मिल गया ना इसको आने में। बट क्योंकि ये आपका कौन सा बसाल्टिक नेचर का भी होता है ये, ठीक है, बसाल्टिक ये भी होता है। बट द प्रॉब्लम इज कि कभी कभी क्या होता है ना कि ये पानी के ऊपर है, ये पानी है इसके ऊपर, ऑब्वियसली ओशन में हो रहा है ना सब कुछ, तो पानी कभी कभी सीप करके यहाँ पानी चला जाता है। व्हेन द वाटर मूव्स इनसाइड, इट केमिकल रिएक्शन होगा एंड इट विल गिव द वायलेंट इरप्शन। तो इट कैन, मेंटल प्लूम कैन गिव द वायलेंट इरप्शन एज वेल एज द फिशर, दोनों देगा, ठीक है। दैट इज अबाउट योर वोल्केनिज्म। अब यहाँ पे वोल्केनिज्म का एक समझेंगे हम लोग, इसका जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब कि अंदर से जो वो समझ गए हम। नाउ व्हेन दिस वोल्केनिज्म, ये जो हमारा लेट्स से वोल्केनिज्म है, ये ऊपर आ गया, अगर ये यहाँ से ऊपर मैग्मा जैसे बाहर आया, तो क्या सरफेस पे कैसी हमारी टोपोग्राफी बनी, दैट वी विल टॉक इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज योर बैकोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, डाइक, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, ओके। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो सबसे पहले, सबसे बॉटम में अगर बात करेंगे, सबसे बॉटम में अगर क्या होगा, उसको बोलते हैं हम, उसको वी कॉल दैट एज बैथोलिथ। क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। तो एग्जाम में अगर आ जाए बैथोलिथ कैसे याद रखो कि बैथो मतलब कि बी फॉर बैथो, बी फॉर बेस। तो ये बेसिकली क्या है, ये मैग्मा ही नीचे है, इसके अंदर मैग्मा है, मैग्मा का स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, मैग्मा लाइन के ऊपर लाइन, लेयर के बाद लेयर लग गया, एंड दैट फॉर्म योर बैथोलिथ। अब बैथोलिथ के जैसे ही तुम ऊपर बढ़ोगे, बैथोलिथ के ऊपर बढ़ोगे, यू विल फाइंड समथिंग कॉल्ड एज लैकोलिथ, ठीक है। ये मान लो एक लेयर ऊपर आ गई, यहाँ पे कुछ होगा इस तरीके से, आपका डोम टाइप का स्ट्रक्चर होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज, इसको हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं लैकोलिथ। क्या बोलते हैं, लैकोलिथ। ये क्या होगा बेसिकली, दिस इज अ डोम टाइप स्ट्रक्चर, एक मकबरे की तरह होगा, ठीक है। फिर और इधर बढ़ोगे ना तुम, ठीक है, यहाँ से एक बीच की लाइन जाएगी इस तरीके से, एक ना डंडी जाएगी, ठीक है, इसके थ्रू मैग्मा ऊपर जा रहा है, ठीक है, ओके। अब इसके राइट साइड में तुम्हें मिलेगा इस तरीके का कुछ वेवी टाइप का, वेवी कर्व टाइप का चीज़ मिलेगा, इसको हम कहते हैं, वी कॉल दिस एज अ फैकोलिथ, ठीक है, फैकोलिथ बोलते हैं इसको। थोड़ा और ऊपर जाओगे इस तरीके से, और ऊपर बढ़ेंगे, ये वोल्केनिज्म के अंदर में है, सरफेस के भी अंदर में है, हम अभी अर्थ के ऊपर नहीं आए, ठीक है, ओके, अंदर आए, ठीक है। अब एक और बनेगा आपका यहाँ पे, देयर इज वन मोर थिंग विच इज फॉर्म्ड हियर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज, इस तरह का कुछ बनेगा, ठीक है, इस तरह का कुछ सरफेस बनेगा, वी कॉल दैट इज अ लैपोलिथ, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि ये आपका एक सेकंड देखो, इस तरह के ऊपर है, ये हमारा क्या बेसिकली सरफेस वाला ग्राउंड है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो आपका पार्ट है, एक ये ग्राउंड है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर एक पार्ट आपका जाएगा इस तरीके से, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम डाइक, ठीक है, ओके। एंड दिस इज व्हाट इज योर लैकोलिथ, दिस इज योर फैकोलिथ, बैथोलिथ मतलब बेस, याद करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। एंड दिस इज योर बेसिकली लैपोलिथ, ये वाला, दिस इज योर लैपोलिथ, ये वाला पार्ट जो आपका क्या है, दिस इज योर लैपोलिथ, ठीक है। अब रटते हैं इसको, कैसे रटेंगे, लैकोलिथ का देखो, लैको मतलब डोम, ये डोम जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये फैकोलिथ, दोनों में फैक है, लैको है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, अच्छा बताते हैं कुछ ट्रिक इसका, देखो लैपो, लैको, फैको, ठीक है। ऐसा समझो आप कि किसी चीज़ को अगर फेंकोगे, ठीक है, मान लो कि आप फेंक रहे हो किसी चीज़ को, पत्थर को फेंक रहे हो लेक में, तो इस तरीके से वेव फॉर्म में जाता है ना वो, दैट्स वाई ये वेव फॉर्म में फेंको, ठीक है। अब आ जाओ लैपो,
लैपो मतलब कि इट्स लुकिंग लाइक अ लैप ऑफ समवन समबडी, लैपोलिथ, ठीक है। लैकोलिथ का मतलब समझो कि लैकोलिथ हो गया आपका डोमोला, ठीक है, इसको रट लो। और बाकी लैप मतलब लैप जैसा हो गया, फेको मतलब फेकोगे तो आपका वेव टाइप का हो गया, और बैथोलिथ मतलब बेस जैसा हो गया, और डाइक इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। कितना क्लियर है? दिस इज व्हाट वी कॉल एज द लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विद द वोल्केनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? वोल्केनिज्म एंड द लैंडफॉर्म्स, वोल्केनिज्म एंड द फीचर्स फॉर्म्ड बाय द, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये ओवर है। नाउ विल टॉक अबाउट द कोर जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बात कर, जियोलॉजी हमारा खत्म हो गया, नाउ वी टॉकिंग अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी। ये क्या होता है समझो। वी टॉकिंग अबाउट कि अर्थ के ऊपर कैसा चीज़ बन रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे दो चीज़ें, एक होता है आपकी इंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक होती है आपकी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। क्या मतलब है कि अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मेरा माउंटेन बना, ठीक है, तो माउंटेन की हाइट हमेशा इंक्रीज हो रही है। पहले इतना बड़ा था फिर इंक्रीज हुआ है। कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मान लो कि एक बार कन्वर्जेंस हुआ, ये मेरी कॉन्टिनेंट प्लेट क्रस्ट, कॉन्टिनेंट मान लो कि मेरा इंडियन प्लेट है, ये मेरा यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। पहले कन्वर्ज करा तो एक लेयर माउंटेन का बना, फिर कन्वर्ज करा तो ये बना, फिर ऐसे बना। तो मतलब एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या करते हैं? दे आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर एंड दे बेसिकली इन फॉर्म्स द लैंड फॉर्म्स, ठीक है, लैंड फॉर्म को बनाते हैं ये, ठीक है, ओके। नाउ ऑन द अदर हैंड एक्सोजेनेटिक जो होते हैं दे आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि अब जो माउंटेन मेरा बन गया, अब यहाँ से मान लो कि एयर जा रहा है, वाटर जा रहा है, दिस विल इरोड द माउंटेन। अल्टीमेटली एट सम पॉइंट माउंटेन की हाइट क्या होगी? डिक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अरावली पहले हिमालय से भी ऊंचा था, ऐसा कहते हैं। नाउ विद टाइम इरोजन एजेंट काम करे, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर वर्किंग, अल्टीमेटली हिमालय अरावली की हाइट क्या होगी? कम होगी। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बेसिकली ये आउटसाइड काम करेंगे, इंडो वाले इनसाइड काम करेंगे, ये हमारे क्या करेंगे? आउटसाइड काम करेंगे। एंड दिस विल बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, क्योंकि ये क्या करेंगे? साइज को किसी भी लैंडफॉर्म के कम करेंगे। एंड दिस एंडोजेनेटिक विल बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, क्योंकि क्या करेंगे? उसको साइज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ओके। एक्सोजेनेटिक देख लिया हमने। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल दो होता है, एक होता है वेदरिंग, एक होता है आपका इरोजन। व्हाट इज वेदरिंग, व्हाट इज इरोजन? दोनों में डिफरेंस सिंपल सा है कि अगर लेट्स से कि रिवर है, रिवर ने किसी पहाड़ के मटेरियल को यहाँ से फ्लो कर लिया एंड देयर इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेगमेंट, वी कॉल दैट एज इरोजन। तो अगर रिमूवल प्लस ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वी कॉल दैट इरोजन। सिर्फ रिमूवल है कि मान लो एक जगह से हो गया लेकिन वहीं के वहीं गिर गया, दैट इज व्हाट इज योर वेदरिंग। फॉर एग्जाम्पल वेदरिंग होता है आपका केमिकल वेदरिंग हो सकता है, मान लो कि पानी लग गया, पानी लग के कोई पत्थर सड़ गया, दैट इज योर केमिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी, मान लो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, पत्थर को सड़ा दिया, ऐसा कुछ हुआ, दैट इज योर बेसिकली योर बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग एंड इरोजन दिस थिंग, अगर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है दैट इज योर वेदरिंग, ओके। नाउ यहाँ पे एजेंट्स होते हैं वेदरिंग इरोजन के। एजेंट्स हमारे कौन कौन देखने मिलेंगे? हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है उसको कहते हैं रिवर, इसको फ्लूवियल भी कहते हैं। अब दूसरा होगा आपका ग्लेशियर, ठीक है, और तीसरा होगा आपका विंड। तीन तरह के इरोजन हमको पढ़ने हैं। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिवर। रिवर क्या बनाता है? रिवर के पास पढ़ेंगे तो तीन चीज़ पढ़ेंगे, एक होता है रिवर का यूथ स्टेज, एक होता है रिवर की मैच्योर स्टेज, एक होती है रिवर की ओल्ड स्टेज। रिवर जो अपने यूथ स्टेज में होगा तो रिवर के पास एनर्जी क्या होगी? एनर्जी होगी मैक्सिमम, यहाँ एनर्जी होगी थोड़ी सी कम, यहाँ होगी एनर्जी सबसे क्या होगी? मिनिमम। जब रिवर की एनर्जी मैक्सिमम है तो बताओ रिवर विल इंगेज इन इरोजन, यस, रिवर विल इंगेज इन इरोजन। लेकिन जब उसकी एनर्जी थोड़ी कम हुई तो इन द मैच्योर फेज रिवर विल इंगेज इन इरोजन, यस, बट साथ साथ डिपोजिशन भी करेगा। इन द ओल्डर फेज रिवर सिर्फ इरोजन करने की कैपेसिटी नहीं बची, अब वो पत्थर को तोड़ नहीं सकता। नाउ द रिवर विल ओनली इंगेज इन द डिपोजिशन ओनली, ठीक है, ओके। अब कोई मेरे से बोलता है कि लेटस से फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से समझो कि मेरे पहाड़ से अगर पानी इस तरीके से ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, तो जिस पहाड़ के ऊपर में होगा यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? नीचे पहुँचते पहुँचते काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। दैट्स वाई जैसे हम गंगा के पास ऋषिकेश में देखेंगे, गंगा की स्पीड इज़ वेरी हाई एंड ऋषिकेश में जो पत्थर आप देखोगे बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, बिकॉज यहाँ पे इरोजन कैपेसिटी इज़ वेरी हाई, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज कि जैसे ही यूथ फेज में अगर रिवर मेरी अगर यूथ फेज में है तो मैं बोलूँगा कि रिवर की स्पीड बहुत हाई है, यस, रिवर की स्पीड बहुत हाई है। क्या रिवर इरोजन बहुत ज़्यादा कर रही है? यस, रिवर इज इरोडिंग वेरी वेरी मच। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि पत्थर का जो साइज़ है वो मोर है, यस। अब इफ़ आई से कि रिवर इज इंगेजिंग इन द वर्टिकल इरोजन, यस, क्योंकि यहाँ मान लो कि पत्थर है, पत्थर से रिवर जा रही है तो इसकी स्पीड इतनी कि पत्थर को ही घुमा देगा। व्हेन दिस टर्न द पत्थर, ये क्या करेगा? वर्टिकल इरोजन करेगा एंड दैट विल क्रिएट अ वी शेप्ड वैली। तो क्या बनाएगा? ये वी शेप्ड वैली बनाएगा इन दिस यूथ फेज। जैसे ही ये मैच्योर फेज में एंटर करेगी रिवर, अपने कहाँ एंटर करेगी? अपने मैच्योर फेज में एंटर करेगी। अब रिवर क्या करती है? रिवर की स्पीड क्या होने लगती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिवर की एनर्जी जो हुई है वो कम हो गई है। अब रिवर सिर्फ इरोजन नहीं करेगी, इरोजन तो करेगी बट वो लेटरल इरोजन करेगी कि वो डायरेक्टली गड्ढा नहीं कर सकती है। तो रिवर क्या करेगी? इस तरीके से यू शेप्ड वैली बनाएगी, क्योंकि बड़ा मुंह हो गया इसका, ठीक है। ये इस तरीके से ये लेटरल इरोजन करेगी। अब वर्टिकल, यहाँ वर्टिकल इरोजन था, यहाँ लेटरल इरोजन है, ठीक है, ओके, क्योंकि इसकी ताकत कम हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे डिपोजिशन भी करेगी, ये लैंडफॉर्म बनाएगी, लाइक आपका एलुवियल फ्यूम्स, ये सारे लैंडफॉर्म बनाएगी, ओके। देन जब रिवर अपने ओल्ड एज में पहुँचेगी, रिवर विल स्पीड इतनी कम हो जाएगी, इट विल स्टार्ट मियांडरिंग। मतलब कि जैसे मान लो कि आपके पीठ पे कुछ सामान है एंड यू आर रनिंग,
when you start running, your energy is very high, you're running at very high speed usage. When you become a mature, थोड़ा टाइम तक भागे, एनर्जी लो हुई, you will start हल्का हल्का meandering, थोड़ा बहुत घूम फिर के चलोगे. जब एकदम लेट स्पीड में पहुंचो, एनर्जी एकदम डिग्रेड हो जाएगी, you will start meandering so much, ये meandering करोगे. दिस इज व्हाट इज meandering. अल्टीमेटली meandering करने से क्या होगा कि यहाँ से कट जाएगा, कट के अलग हो जाएगा, दैट इज व्हाट विल कॉल एज ऑक्सबो लेक. ये हमारा लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये पार्ट में अलग हो जाएगा रिवर का, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स. एग्जाम्पल इज कवर लेक. यूपीएससी ने इस साल क्वेश्चन पूछा, कवर लेक पे पूछा, ठीक है, पूछा गंडक रिवर, बूढ़ी गंडक था, बट सबको पता नहीं था. इतना समझो, इतना कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ऑक्सबो लेक क्या होता है, ड्यू टू द meandering ऑफ द रिवर एंड द रिवर विल बी इन ओल्ड, ठीक है, ओल्ड एज. बट ये गंडक रिवर थोड़ा सा यंग एज में है, फिर भी meander करती है, दैट इज वाई ये थोड़ा एक्सेप्शन हो जाता है हमारा, ठीक है. मोटा मोटा समझ लो ये चीज़, क्लियर है. तो ये मेरा हमारा रिवर का हमारा सीन है. नाउ अब रिवर अगर इस तरीके से जा रही है, इंडिया में डिवीजन अगर हम बात करें, इंडिया के बारे में हम डिवीजन देख लें इंडिया का, तो इंडिया का डिवीजन हमारा कुछ इस तरीके का है. दिस इज द डिवीजन ऑफ इंडिया, कि इस तरीके से हमारा इंडिया यहाँ पे पत्थर सबसे पहले जितना हाइट में जाएंगे इसको बोलते हैं क्या, वी कॉल दैट एज भाबर, ठीक है. और थोड़ा नीचे जाएंगे तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द खादर, और नीचे जाएंगे तो ये पार्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भांगर, ठीक है. अब देखो हमें अगर पता है एज अ फैक्ट कि भांगर इज द लीस्ट फर्टाइल, इज द लीस्ट फर्टाइल. वाई इज लीस्ट फर्टाइल, आई टेल यू द लॉजिक, रटना कुछ नहीं. खादर इज द मोस्ट फर्टाइल, आई टेल यू वाई. खादर में क्या होता है कि फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होती है. वाई इट्स मोर फर्टाइल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है. व्हेनेवर देयर इज फ्लडिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिवर अपने सेडिमेंट को लाकर डिपॉजिट करती है, एलुवियल सेडिमेंट को, और फिर अगले साल फिर बाढ़ आएगी, फिर नया सेडिमेंट लेकर आएगी, नया न्यूट्रिएंट लेकर आएगी. सो द इंटायर थिंग इज रिप्लेनिश्ड, दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज वेरी वेरी फर्टाइल. हाउएवर ये जो हमारा भांगर है, इट इज ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट. जब ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट है तो यहाँ रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज लीस्ट फर्टाइल, ठीक है. ऐसे याद कैसे करोगे, ट्रिक समझ लो. भांगर क्या होता है, कहते हैं भांगर कबाड़ा, दैट्स योर वेस्ट गार्बेज. भांगर कहते हैं ना, भांगर ने बेचना है, दैट्स अ भांगर मतलब फर्टाइल नहीं होगा. खादर मतलब खादर से खाद, खाद क्या होता है, खाद कहते हैं हमारे फर्टिलाइजर को, दैट इज ए फर्टाइल थिंग, राइट. सो दैट्स वाई खादर इज योर मोर फर्टाइल, क्लियर है. विद दिस हमारा एंड होता है जियोमॉर्फोलॉजी. दो चीज़ पढ़नी थी हमें, और एक विंड वाला, और एक पढ़ना था हमें ग्लेशियल वाला, जिसमें हम कास्ट टोपोग्राफी पढ़ते हैं. बट ये अगर मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, दैट विल वेरी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू, क्योंकि फैक्ट वाला बेस्ड है. ओवालाज, ठीक है, ओवालाज, जुगाड़ाज, ये सब आपको क्या होगा ना, बेसिकली कंफ्यूज करेगा अभी के लिए. तो इसको आप रटने वाली चीज़ छोड़ दो, जो समझाने में समझा दिया आपको, इतना करके जाओ. इसको भी कर लिया, दी विल बी सफिशिएंट, वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजिशन में रहोगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है. सो विद दिस जियोमॉर्फोलॉजी एंड जियोलॉजी इज एंडेड, एंड ट्रस्ट मी, इतना कर लोगे, कॉन्फिडेंस रहेगा आपको, ओके. सो विद दिस आई टेक यू लीव, एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल. सो ओके, कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, बाय बाय, गॉड स्पीड.